देखने की, एक सुनने की, एक सूंघने की, एक टेस्ट की, एक फीलिंग की। इस 5 सेंस में से आप किसी भी सेंस को एक्टिवेट कर लोगे तो आप एनर्जाइज्ड हो जाओगे और आप अपनी पसंद की चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब हम जब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपनी आंखों को यूज कर रहे हैं। तो हमारा फोकस एक चीज पे पड़ता है, फोकस हो जाता है एक चीज को, फोकस 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 होके हम लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और फीलिंग हो रही होती है हमारे को थैंक यू की। दोनों चीजें होनी शुरू हो गई हैं। इसलिए ये देखने से फोकस और फीलिंग से हम अपनी लाइफ में अपनी चीज को, पसंद की चीजों को ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जरूर 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 आदत डाल लो लिखने की, बेशक थोड़ा लिखो या ज्यादा। जो ज्यादा लिखेगा वो ज्यादा पाएगा। और एक इसमें ना, इसी बुक में ये एक लाइन बार 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 आती है, अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, आप रेल्म ऑफ मैजिक में पहुंच जाओगे। बहुत प्यारी सी लाइन है कि अगर आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या ग्रेटिट्यूड की, काउंट योर ब्लेसिंग्स, या हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में रेल्म ऑफ मैजिक में पहुंच जाओगे। तो ये सब चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। और अगर आप बोल के कर रहे हो तो ध्यान से सुनना। अगर आप बोल के ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने कानों को ऑर्डर दो कि वो सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं और हम खुद ही नहीं सुन रहे होते कि हम क्या ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं। अगर मैं खुद ही अपनी ब्लेसिंग नहीं सुन रहा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यूनिवर्स मेरी सुनेगा। है ना बढ़िया सी बात। तो अपने कानों को ऑर्डर ऑर्डर देना सीखो। हर चीज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपने कानों को ऑर्डर दे, मैं मुंह से बोलने जा रहा हूँ, तू सुनेगा। और जब मेरे कान सुनेंगे तो ये बात मेरे को फील होनी भी शुरू हो जाएगी, और मेरे को ये फिर एक सेंस एक्टिवेट हो गई है। ये सब पांचों सेंसेस से मेरी एनर्जी एक्टिवेट होती है, चार्ज होती है, एनर्जाइज्ड होती है। इस चीज के लिए हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा सेलिब्रेशंस करोगे, छोटी से छोटी बातों पे सेलिब्रेशंस करो, खुश हो जाओ। जैसे इस चैप्टर में आया कि आपको जितनी सेलिब्रेट करोगे उतनी आपकी लाइफ में और खुशियां आएंगी। छोटी सी छोटी खुशी हो, ढोल बजा दो, नाचना शुरू कर दो, और आप खुश होके मजे करो। जिस चीज के लिए तू शुक्रगुजार होगा तुझे और दी जाएगी। यही है ना, जिस चीज के लिए तू शुक्रगुजार होगा वो तुझे और दी जाएगी। जिस चीज के लिए तू शुक्रगुजार होगा वो और दी जाएगी। तो हम ये इसमें इन सब प्रैक्टिसेस में क्या कर रहे हैं, जब हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं हम शुक्रगुजार हो रहे हैं। जब हम लिख रहे हैं, जब बोल रहे हैं, या ये हम नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर मौके पे चौका मारना ही मारना है। ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होगी। तो ठीक है जी। वैसे तो आप सब लोग अगर इस इम्पोर्टेंट टाइम में ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप सब सटे हुए अच्छे हुए खिलाड़ी हो, जो आपकी सबकी दिल की इच्छा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सा करके दिखाऊं। एक ही चीज पे फोकस रखना हमेशा, एक ही चीज पे फोकस करना, ग्रेटिट्यूड की कमाई करते जाना, करते जाना, करते जाना, थैंक यू बोलते जाना, और एक ही चीज पे फोकस रखना हर टाइम। तो इससे आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपको अब रियल लाइफ की शेयरिंग करता हूँ। अभी भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। मेरा बहुत अच्छा कजन, रिश्तेदार था, बहुत क्लोज रिलेटिव है, जान बसती है उस पे हम सब की। और वो सब कुछ करता था, मैजिक बुक करता था, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैजिक बुक होती थी, और 10 मिनट 5 मिनट, और फिर भूल जाता था। 1 साल से उसके पास जॉब नहीं था, फॉरेन कंट्री में कहीं रहते। 1 साल से उसके पास जॉब नहीं था। मैं और आशमीन, स्पेशली आशमीन, मैं भी छोड़ो, आशमीन ने उसको 2 महीने पहले बोला कि भी आप ना, हम सबको ये देखो, ये आशमीन के पास कितने प्यारे प्यारे गॉड गिफ्ट होते हैं, वो हमें मैजिक क्यों देती है। अब जो कर जाता है वो सूरमा बन जाता है, बाकी सब चूरमा बन के रह जाते हैं। उसने बोला उसको कि भी आपको, जैसे वर्क लाइक मैजिक आया था जिसमें चैप्टर था, इसमें आशमीन ने अपनी तरफ से सजेस्ट किया था कि हम जो भी काम करते हैं उसमें 8 घंटे के काम में हमें खुश होके थैंक यू करना है।
और ये हमारे 8 घंटे के काम में जो हमने थैंक यू किया, ग्रेटफुल हुआ, ये हमें रेलम ऑफ मैजिक में ले जाएगा, ये हमारा ड्रीम फुलफिल कर देगा। बड़ी स्टुपिड सी बात लगती है अगर कोई सुने तो, कैसी सेंस नहीं बनती। उसको भी समझ नहीं आई। लॉजिकल आदमी था, ग्रेटिट्यूड नहीं करता था मतलब। और देखो, लगभग 1 साल से जॉब नहीं था। 2 महीने पहले बात बोली, जॉब नहीं है। सोचो, एक विदेश में पति पत्नी दोनों के पास नौकरी नहीं है, कैसे घर चल रहा होगा। कितने वो टाइम है, लेकिन देखो कितना जिद्दी, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने प्रैक्टिस, जब थक के टूट के पिट के हार के, उसने कहा कोई बात नहीं, चलो, बोला है प्रैक्टिस शुरू कर लेता हूँ। उसने एक $1500 वाली जॉब शुरू की, कहीं पे जॉब लगी, और वो वहां पे जाके जॉब करने लग गया। ताकि, क्योंकि मुझे बोला गया था कि कोई भी जॉब करना। अब उसके वो स्टैंडर्ड से बहुत छोटी जॉब थी, लेकिन उसने वो जॉब की। वो जॉब करते हुए बहुत खुश होके हंसते हुए काम करने लगा कि मुझे जॉब करने का, मैं वो लोग, वो कस्टमर्स के बहुत प्यार से बात करता था, रिस्पेक्ट देता था, हंसता था, उनको हंसाता था। अब फॉरेन कंट्री में था, उसका काम नहीं था, पर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग के अकेला झाड़ू पोछा भी लगाने लगा जब कस्टमर नहीं होते थे। वहां पे लॉन्ड्री की सर्विस भी करने लग गया, जो कि उसका काम नहीं था, बिल्कुल करने लग गया। और जो भी कस्टमर का वो काम करता था, कस्टमर बड़ा खुश होके जाता था, और उसको यूट्यूब पे या फेसबुक जिस पे भी होता है, बहुत सारी लाइकिंग, इंस्टाग्राम पे लाइक देके जाता था। उसके मालिक को पता चल गई। उसके मालिक की नज़र इस लड़के पे पड़ी। ये लड़के ने 1 महीने से लिखना शुरू किया कि मुझे $72,000 की नौकरी चाहिए, और इस कंपनी में चाहिए, ये लिख रहा था। इसने अब प्रैक्टिस शुरू कर दी थी ग्रेटिट्यूड की। जब पिट गया था ना, जब थक गया था, तो इसने लिखनी शुरू कर दी कि मुझे ये जॉब चाहिए, इस कंपनी में चाहिए, और मेरी बीवी को भी ये जॉब चाहिए, इतनी सैलरी वाली चाहिए। इसने लिखनी शुरू कर दी। कमाल की बात है, इसके बॉस का फोन आया कि भी आ जाओ आप जॉब करने, मेरी ये कंपनी है, इंटरव्यू पे आ जाओ। और वो कंपनी कौन थी? उस कंट्री की बहुत बड़ी कंपनी। और उसका मालिक कौन था? जिसमें अभी ये छोटी सी $1500 की जॉब कर रहा था। हे भगवान! उस मालिक ने उसको वहां पे बुलाया, और उसको वहां पे बुलाया, उसका 2 दिन इंटरव्यू हुआ। और उसको बोला कि भी तू क्या सैलरी एक्सपेक्ट करता है? कहता सर आप ही बताओ, कि आपको जो ठीक लगे मेरे लिए बता दो, भी मेरे को तो है। और उसके मालिक ने बोला भी आप स्टार्टिंग में मैं आपको $72,000 दूंगा। जो लिख रहा था, वो उसको सैलरी मिल गई। कमाल की बात है ना मैजिक? देखो कैसे क्यों हुआ। उसी कंपनी का मालिक उसका, वो भी इस यूनिट का भी मालिक था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यूनिवर्स को आपको चीजें देने के लिए कई हजार लाख करोड़ तरीके हैं एक चीज को देने के लिए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, शुक्रानों में रहना है, खुश रहना है। खुश रहना है, याद रखना। बड़ी हिम्मत की बात है। इसके लिए हमने कई बार चीजें यूज करते हैं, जो एक्सेप्टिंग की। अ, जैसे ये रौंडा ये वाली बुक, मैजिक बुक स्टार्ट हुई थी, तो इसमें कृष्ण भगवान जी का एक सेंटेंस आया था, मैं वो सब चीजें एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुस्कुराते हुए जो भी जिंदगी मुझे देती है। कृष्ण भगवान बोल के गए हैं। सबने सुनी हुई है, पर हमने कभी इसको यूज नहीं किया। ये तो नामुमकिन चीज है, और इसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही है मुस्कुराते हुए, इससे क्या फायदा होगा? अब हमने इसको जब डीप रिसर्च में प्रैक्टिस किया कि हमारी लाइफ में जो भी ब्रेकडाउन है, 2-3 भगवानों की यही एक लाताजू ने भी ये सेम बोला था, कृष्ण भगवान भी यही बोल के गए थे, और एक और भी था। इसी बुक के शुरू शुरू में तीन तीन लाइनें थी जो यूज की गई हैं बुक को बनाने के लिए। अगर मेरी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, हेल्थ ठीक नहीं चल रही, जब पैसों का कर्जा है, जब पैसों का ब्रेकडाउन है, उसको कबूल कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे जिंदगी जो भी दे रही है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुस्कुराते हुए। आप भी कर लो। जहां पे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, हर चीज को जो भी उसमें ब्रेकडाउन आ रहा है,
वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। कमाल तो ये है। हे भगवान, हे भगवान। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं इस बुक के चैप्टर में। उसको आप कैसे यूज करके अपनी लाइफ को मिरेकल ला सकते हो, ये बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस है। ठीक है जी, अब यही मेरे पास था शेयर करने के लिए। और हाँ, मैं अपनी लाइफ से और भी शेयर करना चाहूँगा कुछ, अगर नए लोग हों। जैसे कि इसी प्रैक्टिस से मैंने शेयर किया कि मैंने ग्रेटिट्यूड करता था, अमृत वेले में करता था, अपने मम्मी डैडी के शुक्राने करता था। 3 महीने में मैंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट को डबल किया। शुरू शुरू में मेरी हेल्थ में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था, वो मैंने इसी प्रैक्टिस को करते करते ठीक किया है। और अभी मैं रिसेंटली बताऊं कि कुछ मेरा आईज में ब्रेकडाउन हो गया था, और मुझे मना हो गया था कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर अपना कोई भी देख नहीं सकता। मगर 1 या 2 मिनट से भी ज़्यादा अगर मोबाइल देखूंगा तो मेरे हेल्थ में कुछ हो जाएगा, इसलिए मुझे कंप्यूटर और मोबाइल स्ट्रिक्टली मना हो गए थे डॉक्टर से। लेकिन मेरी जान बसती थी कि मैं मैजिक बुक के सेशन करूं और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करूं। तो मैंने लिखना शुरू किया कि मैं चाहता हूँ। मैंने पहले सारे जो भी हेल्थ का चैप्टर निकला अपने सारे बॉडी पार्ट का शुक्रिया करता था। और मैंने बार बार लिखना शुरू कर दिया कि मेरे को मेरी आंखें ठीक कर दो यूनिवर्स, थैंक यू प्यारे प्रभु जी, मेरी आंखें ठीक करने के लिए। क्योंकि मुझे मैजिक बुक सेशन लीड करना बहुत अच्छा लगता है। एक ही लाइन में, सिर्फ एक ही लाइन। अब आंखों में बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मैजिक बुक इसको मैंने रेपिटेशन एक ही लाइन को काफी टाइम तक करता रहा, करता रहा, करता रहा। और सिर्फ मेरे ख्याल 2 या 3 दिन में, और अभी भी कर रहा हूँ। और मैंने उसके बाद इमीडिएटली शुरू होने से 2-3 दिन पहले शुरू की थी जबकि, और इसी प्रैक्टिस को करने से वो हो गई थी। एक वो चीज जिसके पास डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, इस चीज से उसका काम बन गया। तो हर चीज में अब आपका सबसे बड़ी बात जरूरी क्या होती है? भरोसा। कि आपको इस पे भरोसा कितना है, आप भरोसा कितना है, आप इसको टाइम कितना देते हो। और ये करते हुए आप खुश होते हो कि आपको ये बोझ लगता है? तो अपने आप को ना, जब भी बोझ लगे ना, तो अपने आप को मुंह से बोलो ताकि कान सुने, और ऑर्डर दो, खुद को ऑर्डर दो कि भाई तुझे ये प्रैक्टिस खुश होके करनी है। अगर मैं ये प्रैक्टिस खुश होके करूंगा तो मैं राजाओं रानियों की तरह आट बाट वाली जिंदगी जी सकता हूँ। अपने आगे गाजर लटकाओ, अपने आगे अपने ड्रीम की, सपनों की गाजर लटकाओ। बार बार जो जो है उसको लटकाओ, उसको देखो, ताकि मुझे ये करने की हिम्मत पड़े और मैं ये प्रैक्टिस को ज़्यादा करूं। ठीक है जी, बस मेरी यही शेयरिंग थी जो मैं करना चाहता हूँ। अगर अब आप में से कोई शेयरिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई बताना चाहे कि भी मैं ये प्रैक्टिस करके कैसे करता हूँ। हाँ जी, ताकि औरों को टाइम मिले। हाँ जी, दर्शना जी। दर्शना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस मैम। सर गुड मॉर्निंग। सर मुझे आपसे बहुत दिन से प्रैक्टिस के लिए वो करना था शेयरिंग, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से ही मैंने स्टार्ट किया था, आपकी क्लास से, मैजिक बुक से। तो सर क्या हुआ था, जब आपने फर्स्ट ली थी तो मैंने ज्वाइन किया था, मेरी दीदी ने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस कराया था मैजिक बुक में। क्योंकि मैं अपने बेटी की हेल्थ को लेके बहुत वरीड हो रही थी, उसके हेल्थ में काफी ब्रेकडाउन चल रहा था। तो सर फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, तब मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, बट मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही थी। सर उसके बाद सेकंड टाइम फिर मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की, ज्वाइन की, तब मैंने अच्छे से थोड़ा लिखा। फिर सर एक क्लास में आपने बताया था कि आप मतलब आप अगर किसी चीज को आपको चाहिए तो आप सिर्फ वही वही लिखो। आपने यही शेयरिंग की थी सर जो अभी की है, कि आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बस उस पे फोकस करके, तो वो जरूर मिलती है। सर पता है, ये बात मेरे कुछ दिमाग में मतलब बैठ गई और मुझे लगा मुझे बस यही करना है। तो मैंने सर उसका कुछ मतलब अभी उसके कुछ टेस्ट थे जिनके रिजल्ट 6-7 डेज में आने थे। तो मेडिकल टेस्ट हुए थे, तो सर मैंने
को इतना प्रैक्टिस किया, मतलब मैंने ये सिर्फ उसका, वो स्वस्थ है खुश है, स्वस्थ है खुश है, और उसके सबका आशीर्वाद है, नाना नहीं, मतलब ये चीजें मैं सर दिन दिन भर 6-7 डेज मैं और मेरी सिस्टर हैं लिखते रहे। जब भी मुझे घर के काम से टाइम मिलता था, बस मैं सिर्फ एक ही चीज सर लिख रही थी, और मम्मी पापा की ग्रेटिट्यूड 10 वो लिख रही थी। बाकी सर कुछ भी और नहीं लिख रही थी, सिर्फ उसी के लिए लिख रही थी। और कबूल है लिख देती थी ऊपर पहले, कि मुझे सब कुछ कबूल है, जैसा वो है, जैसा उसका स्वास्थ्य है, ध्रुव का सब कुछ कबूल है, कबूल है। और सर सिर्फ मेरा फोकस केवल यही था, कहीं ध्यान ही नहीं था मेरा। सर उसके बाद उसके रिजल्ट्स एकदम अच्छे आए, पूरी रिपोर्ट सर नॉर्मल आई सर। तो मुझे ये शेयरिंग आपको बहुत दिन से करनी थी सर। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और सर अभी तो मेरा इतना और विश्वास हो गया है, अब मैं और ज्यादा मतलब अभी उसको और कर रही हूँ। अब मैं 3 mm वाली क्लास में भी आ गई हूँ, जो एनी की क्लास है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी और, क्योंकि अभी तो हेल्थ राउंड उसके रिजल्ट अच्छा है, बट अभी और कुछ बाद में 6 मंथ बाद है, बट अभी ठीक है सर। वो अभी पढ़ रहा है, अभी वीआई पढ़ाई कर रहा है वीआईटी में सर। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर इसमें आके, थैंक यू। शाबाश है जी। इसमें क्या नोट किया हमने? एक तो प्रैक्टिस, एक भरोसा। एक प्रैक्टिस और एक भरोसा। एक प्रैक्टिस और भरोसा, तीसरी चीज कोई आ ही नहीं रही है। ठीक है जी, थैंक यू जी। हाँ जी, भाग्यश्री वर्मा। भाग्यश्री जी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। यस, हेलो। हेलो अरविंद सर, आत्मवंदन सभी को, मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन। सर मैं बीच में आपकी क्लास कर रही थी जब तक मैजिक बुक चल रही थी, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा ड्रीम जॉब जो है वो 15 लाख का मुझे लग जाए। एक्चुअली मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस में मैं 4 लाख सीटीसी पे ही थी, बट समहाउ मेरा ब्रेकडाउन नवरात्रि में आया और मैंने 8-9 लैक्स वाला टेक महिंद्रा वाला जॉब ज्वाइन कर लिया। स्टिल मैं मेरा जॉब में ग्रेटिट्यूड फील करती थी, अच्छे से जॉब करती थी, लैपटॉप का थैंक यू सब कुछ करती थी, प्रैक्टिस। और अभी विदाउट एनी एफर्ट्स मुझे एक इनवा सिस्टम बोल के दुबई बेस्ड कंपनी, वहां से कॉल आया 31 दिसंबर को कि आप आ जाइए। एचआर ने मुझे इतना फोर्स किया कि आप आ जाइए। मैंने बोला अभी मैं नहीं आ सकती, बिकॉज मैंने अभी 3 मंथ्स पहले ही ज्वाइन किया है। और दे आर रेडी टू पे मी 15 lakhs ऑफ सीटीसी, जो मैंने ड्रीम लिखा था 12.5 मेरा सीटीसी रहेगा। और वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा, बिकॉज मैं मेरे ट्विन से उनको टाइम दे पाऊंगी, घर में टाइम दे पाऊंगी। और वो इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ मेरा, अभी जस्ट 9 को मैं दे के आई हूँ, उसका रिजल्ट अवेटेड है, बट उन्होंने बोला कि प्रोसेस है और पॉजिटिव है। तो सबकी बस ब्लेसिंग्स चाहिए कि मेरा ये जो ड्रीम है 15 lakhs वाला वो पूरा हो जाए। और ये प्रैक्टिस से मैंने मेरे लाइफ में मतलब खुद का घर लिया, रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट किया, बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हुआ है, हस्बैंड के साथ हो गया है, प्लस ऑल अराउंड एवरीथिंग अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्या कि करती हो ये हुआ? मैं 10 ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक, मैजिक फुट स्टेप, मैजिक एयर और मेरा मैजिकल ट्री है, जो एक्चुअली मतलब 4 फुट का ही था, अभी वो 10 फुट का हो गया है पिछले 6 महीनों से। और डेली उसको 1 to 2 मिनट्स हक करना, डेली 5 मिनट्स वॉक करना, जितनी प्रैक्टिस मुझसे हो पाए। मतलब मैं 9 hours स्टिल वर्किंग हूँ आईटी प्रोफेशन में, फिर भी मैं 11 बजे शीतल जी वाला क्लास, 12 बजे दुबई वाला क्लास, 3:15 बजे पंचतत्व, फिर अभी एमएमएम भी ज्वाइन किया है। तो इतना मतलब मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है कि तू पागल हो गई है। मैंने बोला तुमने ये मजा चखा नहीं है। अभी वो मैजिक बुक कर रहे हैं, यानी अश्विन मैम का प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल उनको फर्स्ट डे पे जब उन्होंने सेशन किया था उनको 7 lakhs का पीओ मिल गया था। वो सेल्स इंजीनियर है, वो बोले अरे रियली, मतलब 7 लाख के लिए मैं इतनी एफर्ट्स करता था और तेरी मैजिक बुक करते ही मुझे इजीली, मतलब विदाउट एनी एफर्ट मुझे पीओ आ गया। मैंने बोला प्रैक्टिसेस करो आप, बहुत मैजिक करोगे। अभी बस नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है मेरा कि बैंगलोर में मैं मैम से मिलूं और बड़ी बड़ी शेयरिंग कर पाऊं और मेरे हस्बैंड को बैंगलोर आश्रम ले को आऊं, बिकॉज मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ और आश्रम में भी वहां पे आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए मतलब बहुत, कल जैकपॉट ओपन हो गया, जो कि हम मिलने वाले थे महाशिवरात्रि के लिए, लेकिन जैसे ही कल मैंने मैसेज देखा मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। सो आई रियली रियली, मतलब मुझे जो भी मिलता है सबको मैं बोलती हूँ कि मैजिक बुक करो, आपको मराठी हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए, मेरे पास बहुत मेंटर्स का लिंक है, वॉलेंटियर्स का लिंक है, अब करो और ये इसमें डूब जाओ। ये समुंदर इतना अच्छा है कि तुम्हारे जीवन में तुम 4 चांद लगा पाओगे। दिव्या जी को पता था कि मेरे ब्रेकडाउन्स कितने थे, उनसे मैंने सारे शेयर किए थे, और सच में उन्होंने मतलब ही शी इज माय फर्स्ट मेंटर, कि उन्होंने मुझे इतने प्यार से संभाल के मतलब बोला कि बस तू करती जा, विश्वास रख। जितना भी मुझसे होता था मैं सुनती थी सेशंस घर में, मैं किसी का भी क्लास चल रहा है लगाओ लगाओ, बोल रहे हैं बोलने वाले पागल, आई डोंट केयर हूँ मैं पागल, आई डोंट केयर, आई मैं मैजिक के लिए पागल हूँ। और सच में मतलब गुरु कृपा ऐसी हुई और मैजिक ने तो इतना इतना हेल्प किया ना सर। रियली रियली थैंक यू सो मच। शाबाश है जी, थैंक यू लॉर्ड। शाबाश है। क्या सीखा इसमें से?
कोई कुछ भी बोलते हैं, अगर तो आपको चाहिए दीवानगी चाहिए, आप सुनते रहो, कोई कुछ भी बोले आप करते जाओ करते जाओ। अगर आपको लाइफ में चेंज करनी है, वही भरोसा, प्रैक्टिस, भरोसा, प्रैक्टिस। एक तो ब्रेकडाउन वाली लाइफ है, और ये ऐसा नहीं है कि आज ये मुस्कुरा रही है कल भी मुस्कुरा, पहले मुस्कुरा रही थी, नहीं, लाइफ में बहुत ब्रेकडाउन थे, लेकिन जब से ये प्रैक्टिस की है लाइफ चेंज होनी शुरू की है, हो गई है हम सब की, जो जो प्रैक्टिस कर रहा है और जो ज्यादा कर रहा है। एक ही चीज को बार बार इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, ये भी बड़ी किस्मत वाली है, हिम्मत वाली है कि भी ये बार बार प्रैक्टिस कर रही है। क्योंकि यही हमें बुक भी कह रही है कि आप अगर इसको ज्यादा कर लोगे तो इससे आपका ही फायदा है। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन जी, बाकी अब हम कल मिलते हैं। और अभी क्या कहते हैं, पीक स्टेट पे हम चलते हैं। अपने आप को याद रखना, ये पीक स्टेट भी हल्की चीज नहीं है, बहुत प्यारी चीज है, आपको एनर्जाइज्ड कर देती है। हमें अपनी एनर्जीज को चार्ज करना है, एनर्जाइज करना है, पॉजिटिव बनाना है, इसलिए ये हम पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने एनर्जीज को एनर्जाइज कर लीजिए, और सेशन के लिए हम अश्विन के लिए तैयार होते हैं जी, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग स्वागत करेंगे अपने आप को क्लैप करके मैडम का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, Majushia. Good Away. morning. Good morning, Good everyone. Good morning, morning. Jessica ma'am. Love you. Good morning, sir. Good Good morning, morning, Lily ma'am. ma'am. Morning, Good ma'am. morning. Morning. Good morning. Good morning, madam. Shubhodaya, ma'am. Morning, Shubhodaya. Good morning, madam. ma'am. Good morning, madam. Magical Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning. Wow. Morning, ma'am. Morning, Wow. ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning. You all. Good morning, Good ma'am. morning. Good Good morning, all. Good morning. Good morning and welcome. Thank you very much, Ashari ji. Thank you for all the support of each and every volunteer for making this work really impactful and growing. Thank you, Arvind ji, for the wonderful, wonderful wisdom and sharing with all of us about the practices. कैसे हम अपने practices को और ज़्यादा deep, और ज़्यादा impactful बना सकते हैं. And thank you to each and every participant who shared their life. And because once you practice, क्योंकि हम सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई ना कोई ब्रेकडाउन में होते हैं और इस जर्नी में आते हैं, और कैसे हम अपनी प्रैक्टिसेस से, चाहे वो हम अपनी मास प्रैक्टिस करें, चाहे हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें, चाहे हम जनरल प्रैक्टिस करें, चाहे हम फोकस्ड प्रैक्टिस करें, किसी भी वे में आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी जिंदगी में जब थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके सुखद अनुभव या पॉजिटिविटी आनी शुरू करते हैं, that's where the whole जादू begins, because this journey is all about जादू. जादू मतलब छोटे छोटे, शुरू में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, डजेंट मैटर, बट यू बी कॉन्शियस ऑफ इट, यू बी अलर्ट ऑफ इट, और एक बार छोटा सा भी जादू होता है, उस जादू को थैंक यू करना. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट? हैव यू हर्ड ऑफ इट? जिन लोगों ने मैजिक बुक किया, कभी आपने सुना ही है कि इफ यू, अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ हो तो आपको वो और दी जाएगी. तो सेम रूल अप्लाइज ऑन द मैजिक प्रैक्टिसेस, सेम रूल अप्लाइज इन द मैजिक्स इन योर लाइफ. अगर आपकी जिंदगी में कोई छोटा सा भी जादू हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो सुखद हुआ है, जिस जादू का मतलब होता है मनचाहा सुखद, इतना इवन कि आपने आज सोचा कि आज मैं गोलगप्पे खाऊंगी और आप गोलगप्पे खा लिया आपने, तो आप कह सकते हो अरे मैं, मेरा मन चाहता था आज मैं गोलगप्पे खाऊं, या मैं छोले भटूरे खाऊं, या आज मैं खीर खाऊं और आज मुझे खीर खाने को मिल गई, या आज मैंने खीर खाई, वाओ जादू, वाओ थैंक यू भगवान मेरी लाइफ में इतना प्यारा प्यारा जादू करने के लिए. द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल स्मॉल बिग बिग वंडर्स इन योर लाइफ बिग स्टार्ट बिकमिंग wonder and wonderful. So how about having a beautiful magical life full of wonders हर तरफ, हर समय. और जब हम बात करते हैं कृतज्ञता की, आप किसी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो, किसी के लिए भी, किसी के लिए मतलब अरे हम तो यहाँ पर बुक के लिए, फोन के लिए, मोबाइल के लिए, है ना, आप जिनको भी मानते हो, कोई टीचर्स हैं, कोई गुरु हैं, कोई भगवान है, कोई देवी देवता है, जिनको भी आप मानते हो, बस उनका दिल से शुक्राना करो, क्योंकि आपको ये फील आना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी जैसे कि
I was talking to some trainer yesterday, not trainer, they are someone senior in a discipline, and वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं। क्योंकि मैं नहीं करती तो मुझे पता नहीं है, बट बिकॉज हम मिलने वाले हैं तो आई वांटेड टू हैव सम नॉलेज अबाउट व्हाट दे डू। सो वो हम ये क्रियाएं करते हैं, हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, ये मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, तो ऐसे करके वो बता रहे थे अपना। एंड आई वाज लुकिंग एट कि इवन आप कुछ भी करते हो, ही वाज सेइंग ऐसे ऐसे करके कुछ क्रिया करते हैं, तो सुदर्शन क्रिया। तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं की कभी। तो बट आई वॉज लुकिंग एट कि क्या ही वो समा हो ना कि आप हर पुल के अंदर यू आर सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर योर सांसे, ग्रेटफुल योर बॉडी, ग्रेटफुल फॉर योर हिम्मत, फॉर योर इम्यून, grateful for the teacher who's teaching you, grateful for the guru who's creating all these modules, and how much in every breath of yours you are grateful to someone and something. And this is where you enter the realm of magic. मतलब दुनिया कितनी विशाल है, ये कितना कितना अनंत अनंत, अगर आप आसपास देखो, यू हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एक्सपीरियंसेस टू बी ग्रेटफुल फॉर। और यही तो करना है। मतलब एक बच्चा स्कूल भी जाता है तो कितना कुछ होता है स्कूल में ग्रेटफुल होने के लिए। अगर एक बच्चा घर पे भी होता है, माता पिता, हाँ कितना कुछ होता है, कितना कुछ फादर कर रहे हैं उसके लिए, कितना कुछ मदर कर रही है, इवन जो एक मेड भी काम कर रही है घर में, कितना कुछ वो कर रही है हमारे लिए। एंड समटाइम्स वी बिकम सो इग्नोरेंट और टेकन फॉर ग्रांटेड कि लाइक यहाँ ध्यान ही नहीं रहता। एंड दिस इज हाउ स्लोली 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 जब आप 40 डेज की प्रैक्टिस पूरी करोगे, यू विल बी ट्रेन्ड। और अगर थोड़ा ज्यादा करोगे तो ज्यादा ट्रेंड हो जाओगे, थोड़ा करोगे तो थोड़ा ट्रेंड, ज्यादा करोगे ज्यादा ट्रेंड, कि कैसे हर चीज आपके लिए एक मौका होगी टू बी ग्रेटफुल फॉर। और वो कैसे होगी वो आपके सोचने पे है ना, दिमाग के अगर आपने तब तक पैना कर लिया होगा तो तब तक आपका दिमाग बहुत बढ़िया चलने लग जाएगा बाय द टाइम ऑफ completion of this program. So thank you very much for being in this journey. Happy birthday to people who are born on this beautiful day. Happy birthday to you and happy anniversary to lovely couples out there. थैंक यू वेरी मच। अपनी जिंदगी में जो भी आप कर रहे हो, आई मीन आई ऑलवेज से देयर सो मच गुड थिंग्स, सो मेनी गुड थिंग्स। व्हेन आई डिड लॉन्ग टाइम बैक, आई वाज इन लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड इज अ एजुकेशन। सो आई यूज्ड टू थिंक वाओ, क्या कमाल की एजुकेशन है, क्या कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड स्लोली स्लोली आई वाज सो इंक्लाइंड, आई बिकेम अ सेमिनार लीडर देयर। Then I did Shiva Shakti with Osho, and then I did Vipassana with Goenka ji. And then there are so many of them, so many, because I always believe as a human, it's like my duty to feed my brain with अच्छा food। जैसे हम शरीर को अच्छा खाना खिलाते हैं, वैसे हम अपने दिमाग को भी अच्छा खाना हमें खिलाते रहना चाहिए रेगुलरली। और उसका एक ही अच्छा खाना, जहां पे भी आपको कुछ पॉजिटिव सीखने को मिल रहा है, कुछ भी, आई डोंट नो, बट आई डोंट से कि भटको, बट एक टाइम पे किसी एक एक फिलोसफी पे, एक डिसिप्लिन पे फोकस कर जाओ, वन एट वन टाइम। लर्निंग का हमेशा सेम रूल होता है। और उसके ऊपर इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ कि इतना थैंकफुली और थैंकफुल और थैंकफुल और थैंकफुल। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एट विपासना, एंड वहाँ पे हमारे को भोजन मिलता था, और वहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं, पैसे पैसे लेते भी होते तो भी थैंक यू था वैसे, पर वो तो लेते ही नहीं है ना पैसे। तो आप रह रहे हो, आप उनका गीजर मतलब पानी यूज कर रहे हो, लाइट यूज कर रहे हो, पंखा यूज कर रहे हो, वो आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं वहां पर, सांसों पे ध्यान केंद्रित करना, एवरीथिंग दे आर टीचिंग यू। खाना दे रहे हैं आपको, ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाय सब कुछ दे रहे हैं, एंड दे आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। And everything is so phenomenal, their teachings are so intense and so beautiful। and I मेरे को तो इतना मतलब दिल से होता था कि शुक्र है, मतलब थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द अरेंजमेंट्स, थैंक यू फॉर द डिसिप्लिन, थैंक यू फॉर द टीचर, थैंक यू टू द गोयनका जी। मतलब कितना अच्छा डिस्कोर्स करते हो इवनिंग के अंदर, जो बताते थे बहुत अच्छा बताते हैं। तो मतलब कि जो भी चीजें होती हैं, दे सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड एट द सेम टाइम वंस माई फ्रेंड वेंट देयर, उसको भी सुना, हम सब ने जिन्होंने भी किया, हम सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, लाइक समता में स्थिर रहने की जो ट्रेनिंग मिलती है वहां पर वो बाद में कोई गई मेरी फ्रेंड भी, तो वहां पर जाके वो, ये भी कोई खाना था, अरे वहां पे ये भी कुछ सिखा रहे हैं, इतना 10 दिन लगाकर ये सिखाते हैं, इतना तो हम 3 दिन में वहां सीख लें। मतलब और फिर ये कोई ये था, ये कोई वो था, और वो क्लासेस में कभी गई कभी ना गई। एंड आई यूज्ड टू फील, यार तुम मतलब कि क्यों, अगर तुम किसी 10 दिन अपनी जिंदगी की किसी चीज को दे रहे हो तो कम से कम सरेंडर तो करो। और सरेंडर करने का पहला उसूल होता है बीइंग थैंकफुल। अगर आप थैंकफुल हो तो ही आप सरेंडर कर पाओगे। और आपका दिमाग थैंकफुल होने के लिए प्रैक्टिस मांगता है, और ये प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई ऑलवेज से, आप जिस मर्जी, आप गीता पढ़ने जा रहे हो, आप गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ने जा रहे हो, आप कुछ भी प्रैक्टिस करने जा रहे हो, प्लीज उससे पहले कुछ महीने अपने आप को ये प्रैक्टिस जबरदस्त दो, डीपली दो, लग के दो, क्योंकि ये आपके सरेंडरिंग के द्वार खोलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? से यस, मतलब कि
आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप, हाँ, जिस भी गुरु को मानते हो, आप ये करने के बाद उनसे और ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे, और अच्छा समझ पाओगे, और अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो पाएगी उनके साथ, क्योंकि एक रोशनी हो जाएगी ना आपके अंदर। वो गुरु भी वही सिखा रहे हैं, पर अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी वो रोशनी नहीं है ना। और ये रोशनी जो आपको यहाँ पर हैंड होल्डिंग करके सिखाई जा रही है, रोज रोज आपके अंदर घुसाई जा रही है, घुसाई जा रही है, करो 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 करो, 1 घंटा करो, 4 घंटे करो, 2 घंटे करो, यही वो रोशनी है जो आपको उस बड़ी रोशनी तक कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये तो आगे चलती रहेगी आपके साथ। तो आज का जो चैप्टर है वो कमाल का चैप्टर है। लेट्स बिगिन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और ये आपके मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो है ही, कि घर बंगला गाड़ी नौकरी जो चाहिए, ये आपकी आगे आने वाली जर्नी पे भी है। और आज जो हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, कमाल की प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखिए, एक कोई मॉल या ऑफिस या पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और सबके ऊपर गोल्डन डस्ट का छिड़काव हो रहा है। अब क्यों करना है हमने ये, जिसका जिसका नाम है आज के चैप्टर का, हर एक पर जादू की धूल, गोल्डन डस्ट, जिसको हम बोल रहे हैं मैजिक डस्ट, गोल्डन मैजिक डस्ट ही बोलते हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। क्यों? देखिए, याद रखिए, अभी तक हमने जो भी चैप्टर करे हैं, हमारे को समझना पड़ेगा। जैसे कल हमने पैसे देते हुए, जब भी हम पैसे दे रहे हैं, हमने साथ में उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करना ही करना है ना। कोई भी पैसा, कोई भी पेमेंट करते हुए, क्यों? वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी को गाली दे रहे हो, गाली वापस आएगी। आप किसी को दुआ दे रहे हो, दुआ वापस आएगी। आप किसी का भला सोच रहे हो, कोई आपका भला सोचेगा। आप किसी का बुरा सोच रहे हो, कोई आपका बुरा सोचेगा। यही है, ये ऐसे ही चलता है कार्मिक सर्कल। अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, इसका इसका पैटर्न ही यही है। पैटर्न ये है कि मतलब जैसे कि आप मुंह से खाते हो और नीचे से निकालते हो ना, ये पैटर्न है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। यही है पैटर्न रोटी खाने का। उसी तरह से कार्मिक सर्कल्स के पैटर्न्स फिक्स्ड है। जैसे कि कल मैं, वैसे तो मैं अब गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ती हूँ, पर बिफोर आई स्टार्टेड गुरु ग्रंथ साहब जी, आई वॉज अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ भागवत गीता। वेरी बिग फैन। मुझे लगता है कि जिंदगी जीने का मैनुअल होता है ना, जैसे कि मैनुअल्स होते हैं। तो जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, या आप कोई फ्रिज, आपको घर में कोई नया फोन भी लेके आए हो, तो वैसे ठीक है, आप बिना मैनुअल पढ़े भी चलाओगे तो मतलब कच्चा पक्का आगा पीछा कुछ ना कुछ चला ही दोगे। पर अगर आप मैनुअल पढ़ते हो, जिसमें लिखा होता है कि ये नहीं करो, ये करो, इसको ऐसे संभालो, इसमें ये फीचर ऐसे है, इसको ये वाला बटन ऐसे है, इसका ये वाला ऐसे ऐप यूज करना है, हाउ मेनी ऑफ यू फील, अगर मैनुअल आपने ढंग से पढ़ा होता है, तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से चला पाते हो। अगर कोई भी मैनुअल, गाड़ी का मैनुअल है, फोन का मैनुअल, किसी भी मैनुअल को अगर आपने पढ़ा होता है, तो आपको डूज एंड डोंट्स बेटर समझ आते हैं, कि पता चल जाते हैं। तो वैसे ही जीवन जीने के भी मैनुअल्स हैं, जो कि अलग अलग महान अवतारों ने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अब हम ना पढ़े तो ये हमारी गलती है ना। वो तो बता ही रहे हैं हमारे को क्या क्या करने से आप आगे बढ़ोगे, क्या क्या करने से आप पीछे जाओगे, क्या क्या करने से आपके नुकसान होंगे। मतलब जैसे कि सनातन में, हिंदुइज्म में वो पाप और पुण्य बोला जाता है, कि क्या क्या करने से आप ब्रेकडाउन्स में जाओगे, और क्या क्या करने से आप ब्रेक थ्रूज में जाओगे। तो पर वो तो बता ही रहे हैं, सदियों से बता रहे हैं हमारे को। वही सेम डिट्टो वही बातें मैजिक बुक ने इजी भाषा में, सिंपल सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो अपने आप से बनाया होगा। ये सब का सब टिपा हुआ है। ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं ना। सबका सब कुछ कहीं कुरान से, कुछ बाइबल से, कुछ गुरु ग्रंथ साहब जी से, कुछ बुद्धिज्म के किसी टैबलेट में से, किसी कुछ भागवत गीता जी में से। पर वो वाले सब के सब करामाती चमत्कारी फॉर्मूलाज, जो आपकी जिंदगी को कमाल का वर्केबिलिटी देंगे, कि जिंदगी बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो पढ़ना, समझना, प्रैक्टिस करना आपकी बात है। मैं कई बार कई लोगों को मैजिक बुक सजेस्ट करती हूँ ना, तो वो बोलते हैं, आप भागवत गीता क्यों नहीं पढ़ाते, हमारे तो खुद के ग्रंथ इतने शक्तिशाली हैं, आप वो पढ़ाइए। मैं कहती हूँ, लो, एबीसीडी पढ़ी नहीं है, बातें कर रहे हैं पीएचडी कराने की। पीएचडी कराइए बच्चे को, एबीसीडी क्यों पढ़ाते हो? अरे मैजिक बुक एबीसीडी है, ये नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे? वो भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब जी तो पीएचडी है सारे के सारे। मतलब कि आप समझदार हो, सियाने हो, और अब आपको समझ आना शुरू, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड। मतलब ये बातें जो हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, ये आपकी रोशनी को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, कि आपके आने वाले रास्ते आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगे, बाहरी दुनिया के भी, अंदरूनी दुनिया के भी। क्या है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, 10वां दिन। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोस, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिडल है, ध्यान से समझने वाली बात है। धन्यवाद लौटाना मतलब, लौटाने का क्या मतलब? मैं किसी को धन्यवाद देता हूं, मतलब लौटाने का क्या मतलब है? मैं लौटा रहा हूं?
मतलब उसने मुझे दिया था और मैं उसको वापस कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, आप सब, इंक्लूडिंग मी, एवरी वन ऑफ अस इज बाउंड, is engrossed, is imbued in a karmic circle. हमारे आसपास जो भी लोग हमें दिखते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त यार हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके सिटी वाले जो नागरिक हैं, आपको पता है धरती के ऊपर 750 करोड़ इंसान है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाँ है, 750 करोड़। ओके, दैट्स द लास्ट नंबर आई रिमेम्बर। और 750 करोड़ में से आपके आसपास पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी में 50 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकते लोग। 50 करोड़ भी मैंने बहुत ज्यादा नंबर बोल दिया है। आप 50 करोड़ से भी कम, मे बी आपके आसपास, जैसे दिल्ली के अंदर कितने लोग हैं? दिल्ली में होंगे 2 करोड़ के, दो दो 3 करोड़ होंगे मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर। इतना ही है ना शायद, पता नहीं। तो मतलब कि जो भी दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया अगर मैं मिला लूं, तो मतलब इंडिया के अंदर 100 करोड़ के अराउंड है मेरे ख्याल से, 140 करोड़ लास्टली आई रिमेम्बर। तो 140 में तो पूरे इंडिया को भी कवर नहीं कर सकती, तो ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़। तो 750 करोड़ में से 50 करोड़ लोग ही होंगे जो मेरी जिंदगी में कभी मैं देखूंगी या मिलूंगी या वगैरह वगैरह, जो भी होगा, जो मेरे किसी ना किसी वे में मेरे किसी सर्कल में आएंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा बोला है। और अगर आप अपने आसपास को देखोगे, तो आप जिस सिटी में रह रहे हो, अगर आप बहुत कम लिमिटेड आपकी लाइफस्टाइल है, तो आपके आसपास मैक्सिमम 1 करोड़ ही होगा। 1 करोड़ भी ज्यादा। आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स मिला के मैक्सिमम 500, 1000 कर लो। अगर आप कोई नेता टाइप इंसान हो या कोई आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो मैक्सिमम आपके आसपास जो लोग रेगुलर चलते होंगे 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख मैक्सिमम होंगे। आप बोलोगे क्या मतलब इस बात का? इस मतलब का बात बात का मतलब ये है कि हर इंसान का अपना अपना कार्मिक सर्कल है, और अकॉर्डिंगली वो लोग, चाहे वो मेट्रो में मिले आपको, चाहे वो आपको किसी बस में मिले, चाहे किसी रेस्टोरेंट में मिले, हर कोई आपके कार्मिक सर्कल की वजह से आपकी जिंदगी में प्रकट हो रहा है। और जितने भी रिश्ते, जितने भी नाते, जितने भी लेखा जोखा है, मोस्टली सिर्फ 2 3 वजहों से ही ड्यू होता है। या तो आपने किसी को सॉरी देना या लेना है, सॉरी मतलब किसी से माफी मांगनी है या माफी देनी है, जो हम ओपन ओपनों के सर्कल में भी चेक करते हैं। या आपने किसी को धन्यवाद देना है या लेना है। हो सकता है लेना भी हो सकता है देना हो, पता नहीं। पर अगर मेरे को, अब अगर मुझे पता ही नहीं है, तो लेट स्टार्ट ना, मैं अपना सर्कल शुरू करती हूँ। वो तो मेरे हाथ में है ना। कोई भी कर्तव्य आपका एक कर्तव्य है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्तव्य मीन्स धर्मा, धर्म जिसको हम कहते हैं, मतलब आपका ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका धर्म एज ए मनुष्य, ये आपका इंसानियत धर्म है। कोई भी और कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो धन्यवाद लौटाना, ओके, लौटाना का मतलब क्या है? जैसे कि आपका हस्बैंड है आपकी जिंदगी में, या आपकी बेटी है आपकी जिंदगी में, आपकी सास है आपकी जिंदगी में। आपकी सास, या तो आपने उनको कोई सॉरी देना है या सॉरी लेना है, या आपने उनको कोई थैंक यू देना है या लेना है। और हम तब तक ले नहीं पाएंगे उनसे जब तक कि हम देना शुरू नहीं करेंगे। आपको माफी देनी और धन्यवाद देना, ये तो आपके हाथ में है ना। अगर आपको अपने आप को इस जन्म मरण सुख दुख के चक्कर से बचाना है, बाहर निकलना है और बहुत खुशी खुशी स्वर्गों को अनुभव करते हुए निकलना है, तो बस आज ये समझ लो आपकी परम कर्तव्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो आज से हम हमारे, जैसे मैंने बताया, टोटल 28 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आज हम 10th चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। तो ये बुक ना 3 सेगमेंट्स में काम करती है। तो पहले 9 चैप्टर जैसे होगा, अब 10th से स्टार्ट होगा, तो 10th, और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और इसकी टोन चेंज हो जाएगी। टोन का मतलब होता है अपने लिए भी अब बनाइए अपनी रोशनी,
और औरों की जिंदगी में भी रोशनी का छिड़काव कीजिए, उनकी जिंदगी में भी रोशनी लाने के लिए यू कैन स्प्रेड द लाइट। तो आपके चाहे रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं ना अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ, हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ। हाँ, आप कर सकते हो, पर आप तभी कर पाओगे अगर आपने पिछले 9 दिनों की प्रैक्टिस को बहुत डीपली किया है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कृतज्ञता और पॉजिटिविटी की रोशनी आ चुकी है। और कोई बात नहीं, नहीं तो रोज रोज बनाते रहो, रोज रोज करते रहो। और छिड़काव करने में, किसी को ब्लेसिंग्स देने में, किसी के ऊपर धूल का छिड़काव करने में आपका कोई खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पैसों की दुनिया में देखा कि जितना आप पैसे देते हो पर कृतज्ञता से देते हो तो वो घूम के वापस आएगा। उसी तरह से जितना आप अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि आप एक तरह के पॉजिटिव इंसान हो, मैग्नेट हो, अभी आप जैसे 5 किलो के आपके पास पावर है, पर आप चाहते हो कि मेरी और बढ़े, तो जितना दोगे उतना वापस मिलेगा। इस वाली प्रैक्टिस का तो सिंपल हिसाब ही है, आप जितनी लोगों को ब्लेसिंग्स दुआएं दोगे उतनी घूम घूम के आपकी जिंदगी में रोशनी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्योंकि इंसान या बाकी जो चीजें, मतलब दे हैव, जैसे हमने बात की थी ना, ऊर्जा के स्तर पे हम सब कनेक्टेड है। तो वहां पर तो बहुत स्पीड में, क्योंकि ऊर्जा है ना, तो आप एक बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रहे हो किसी को, तो इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। और जैसे ही उसके ऊपर असर हुआ, आपने फील किया, देखो ये पहले सीख लो, एंड में क्वेश्चन पूछना, पहले चैप्टर पढ़ो, बहुत ही कमाल का चमत्कारी चैप्टर है, पढ़े। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, स्पेशली ह्यूमंस, ओके। कुछ भी, जैसे सड़क पे रिक्शे वाला जा रहा है, तो आपने कभी रिक्शे के ऊपर ट्रैवल किया है? हाँ, मतलब रिक्शे की वजह से आपको कुछ फायदा हुआ है? हाँ, मैं जल्दी पहुंच गई थी, बड़े आराम से पहुंच गई थी कहीं पे, ठीक है। आप उसको, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है ना। जैसे एक लिफ्ट में लिफ्टमैन खड़ा होता है ना, आप कभी कभी लिफ्ट में घुसो तो पूछता है विच फ्लोर, आप बताते हो, तो मतलब कुछ उसने किया है। हाँ, आपके लिए लिफ्ट का बटन उसने दबाया है, आपके लिए लिफ्ट का दरवाजा खुला रखे, कई बार वो ओपन या क्लोज का बटन भी दबाते हैं, तो या आपको बताते हैं कि कौन से वाले माले पे कौन सा ऑफिस है, वगैरह वगैरह, कोई इंफॉर्मेशन भी कभी चाहिए हो तो लिफ्ट के अंदर, इवन लिफ्ट ने तो करा ही करा है, परंतु लिफ्ट मैन ने भी कई बार, या लिफ्ट जो मेंटेन, हो सकता है आपके आसपास ना खड़ा हो, पर जो लिफ्ट मेंटेन करता है, कई लोगों को डर लगता है कि अरे लिफ्ट रुक ना जाए या लिफ्ट बीच में खराब ना हो जाए, पर कोई तो है ना जो लिफ्ट बना रहे हैं, लगा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ताकि लिफ्ट स्मूथली, बहुत सेफली चलती रहे। तो वो भी तो डिजर्व करते हैं ना आपका थैंक यू हर समय। और जैसे आज हमने स्पेशली अरविंद जी को रिक्वेस्ट करी थी कि, और जब कुछ ना समझ आए ना, तो माता और पिता तो आपका हर क्षण में, हर मोमेंट के अंदर डिजर्व करते हैं ग्रैटिट्यूड। आज सुबह जो हमने प्रैक्टिस शुरू करी है, बिकॉज दैट इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस, जो हर मोमेंट में आपको याद रहनी। बहुत वो, वैसे वो याद तभी आती है जब आप प्रैक्टिस पूरी कर लो ये वाली, तभी आपको असल में पता चलता है कि हाउ मच दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज सो पावरफुल। पर अभी हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अभी अपने आसपास देखना शुरू करो, मेड, चौकीदार, रिक्शे वाला, इवन गार्ड भैया जो कॉलोनी के गार्ड्स होते हैं, क्या जिन लोगों के हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, वह कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे गार्ड भैया जो बैठते हैं गेट के ऊपर, तो वो जो भी अंदर आ रहा होता है वो उसको पूछते हैं कि अच्छा कौन सा घर, ये वो, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी है, सेफ्टी है कॉलोनी के अंदर। अंदर आने वाले को एक बार तो लगता है ना कि कोई उस पर नजर रख रहा है, तो हम सेफली सो रहे हैं अपना। हाँ, क्योंकि कॉलोनी इज वेरी सेफ गार्डेड बाय गार्ड भैया एंड अदर 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 थिंग्स इन द कॉलोनी। तो जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे लगाने वाले का भी शुक्रिया, क्योंकि उसने भी हमारी सिक्योरिटी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो ढूंढो ना, पेड़ लगाने वाले का शुक्रिया, क्योंकि आप हर समय सांसें ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो उससे, पता नहीं किसने लगाया है। तो उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे जो दिख रहे हैं हमारे को आसपास, पड़े उन जैसे। सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस से कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं, और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। कुछ लोग तो प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, पर कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं ना।
देखिए ढूंढिए, ये चैप्टर ना खुद से पढ़ने का चैप्टर है, मेरे बोलने से क्या आपको जो भी, मैं भी तो सेवा दे रही हूँ वैसे तो एनीवेज तुम अपने आप को अलर्ट करो, एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट और खुद से पढ़ो, साथ साथ में अंजलि के साथ साथ खुद भी पढ़ो और खुद से समझो आगे। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई तो है ना जो सब कुछ कर रहा है, सफाई कर रहा है, हमें शायद दिखे चाहे ना दिखे, सामने ना हो तो कोई बात नहीं, पर करना कैसे है, मैजिक डस्ट हम सीखेंगे आगे। पढ़े। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हाँ, और इसमें आपके देखिए कोई अतिशयोक्ति का तो मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, कि कहीं ओवरडू तो नहीं हो जाएगा, नहीं। जैसे कि अगर आपको सच में सुच्ची कमाइयां करनी है अपने, चाहे आर्थिक जीवन की, चाहे आपकी सामाजिक जीवन की, चाहे आपकी सेहत की, जितना आप थैंक यूज दोगे 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 दोगे, उतना घूम घूम के आपकी लाइफ में और ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप थैंकफुल रहोगे। करके देखो एक बार, जैसे किसी ने अभी सुबह शेयरिंग करी है कि मतलब घर वाले सब कहते तू पागल तो नहीं हो गई, मैं इतनी प्रैक्टिस, मतलब मैं ये भी कर रही हूँ, ये वाले कोर्स में भी हूँ, एमएमएम में भी हूँ, मैं मॉर्निंग में भी आती हूँ, मैं शाम को भी आती हूँ, मैं कोर्स में। तो सब लोग ये बोलते हैं, हाँ कहने दो दुनिया को। अगर आप सबको थैंक यू, जैसे मेरा बेटा कई बार कह देता है, मतलब कि ये क्या है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लगा रखा है। पर ठीक है, हमें अपनी जिंदगी से मतलब है, मेरे को अपने अपनी जर्नी से मतलब है, मैं चाहती हूँ मेरी जर्नी बहुत रोशन रहे। तो अगर यहाँ पे बुक बोल रही है कि हर किसी को एक्सप्लिसिटली थैंक यू बोलो, तो बोलो, बोलो आगे। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेकिंग कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हाँ, तो आप ना इसके लिए, जैसे कि कई बार हम प्रैक्टिस कराते भी थे पहले, कि एक जैसे कि जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड ट्री, आपकी जैसे एक लाइफ का ट्री होता है ना, लाइफ ट्री बोलते हैं उसको। लाइफ मतलब हर इंसान की जिंदगी में कुछ 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 ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस का मतलब आपके रिश्तों में भी कुछ हो सकता है, आपके ऑफिस में कुछ हो सकता है, आप एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जी रहे होगे, जैसे कि कोई मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, या स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाता है, आपकी लाइफ
आपकी चॉइस है। पर ब्रांचेस का क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर सपोज अब गुरुद्वारे, जैसे मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, तो वहां पे कोई तो है जो मेरे जोड़े, मतलब जोड़े मीन्स जूते, जूतों को टेक केयर शुरू में ले लेते हैं, फिर रखते हैं, फिर मैं आगे जाती हूँ, टाइप्स चीजें, कई कई चीजें होती हैं जो वहाँ पे गुरुद्वारे इतने साफ सुथरे दिखते हैं। तो चाहे वो वहाँ के सेवादार हो, चाहे वहाँ वॉलंटियर्स हो, कोई तो है ना, गुरुद्वारे इतने साफ रखते हैं, हर चीज इतनी मैनेज होती है वहां पर। तो कौन है वो? कोई तो दिखते हैं, कोई नहीं भी दिखते। पर क्या मैं, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ उस चीज को, जैसे कि सपोज अगर मैं हाथ धो रही हूँ तो वहां पे हमेशा सोप मिलता है, तो सोप पड़ा होता है, जैसे कई जगहों पे नहीं भी मिलता, पर यहाँ पे कोई तो है जो सोप भी रख रहा है और यहाँ पे क्लीन भी रख रहा है ये हाथ धोने वाली जगह को। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और अगर मुझे नहीं, मैं इमेजिन कर लेती हूँ एक ऐसे फिक्शनल कोई इंसान जो वहां पे सोप रख रहा है, और उसको थैंक यू करती हूँ। क्योंकि सोप होना, पानी होना, हाइजीनिक मेंटेन करना, हर चीज अपनी अपनी लाइफस्टाइल देखो। इसको कहा जाता है ग्रैटिट्यूड ट्री। ओके, मतलब कि आप जिसके जिसके जड़ पे तो आप हो, पर जड़ में वो बाकी बातें हम बाद में सीखेंगे, पर ऊपर ऊपर आपकी जिंदगी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ ले जा रही हैं आपको, आपके ऑफिस में, आपके मॉल में, जहां भी। और ढूंढो, एक एक पत्ता ढूंढो जिस जिसको आपने शुक्राना करना है। क्योंकि आप, ये बहुत अनएंडिंग लिस्ट होती है, पर आप ध्यान से करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 500, 800, 900, 1000, 1000 तक ही जाएगी। परंतु जब आप एक बार लिस्ट बना दोगे ना रिटर्न में, ऑल्दो इट्स नॉट द असाइनमेंट, पर हम लोग करेंगे, क्योंकि एक बार दिमाग को ट्रेन कर दो कि हाँ इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, तो धीरे धीरे जब वो सामने खड़े होंगे या आप उस सर्विस को अवेल कर रहे होगे ना, तो आप नेचुरली यूज टू हो चुके होगे ग्रेटिट्यूड करने के लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है। और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। और अगर हम लोग जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग इस प्रैक्टिस को बहुत डीपली करना शुरू करें, तो सोचिए, दुनिया में एक नए युग का उदय हो रहा है। हर इंसान इंसान है, मतलब सिर्फ फाइनेंशियली तो फर्क है कि आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा हैं, उसके पास शायद थोड़े पैसे कम है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। वैसे वो पैसों की भी बात नहीं होती है। आई एम सो थैंकफुल आई हैव बीन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, क्योंकि मेरा तो काम ही हॉस्पिटैलिटी मीन्स लोगों की सेवा करना। जैसे कि सलोन्स है, अकेडमीज है, तो उसमें यही था, सलोन्स में लोग आते हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, मेकअप जो भी कराने आते हैं। तो हर समय मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रहने की वजह से पता चलता है, आप जितने मर्जी, अगर आप सेक्टर में हो, आप भी तो एक इंसान हो, आपका भी घर परिवार, माता पिता, बच्चे, सब जो मैं हूँ वही मेरी स्टाफ मेंबर है, वही मेरी क्लाइंट है, सेम ही है, बस हम लोग आपस में अलग अलग तरह से कनेक्टेड हो रहे हैं। एंड हाउ, जस्ट बिकॉज कि दूसरा बंदा सामने हाँ जी कर रहा है, या हॉस्पिटैलिटी में है, या आपको सेल कर रहा है कुछ, जो भी है, एंड हाउ, मतलब कई बार समझ नहीं आता कि हम इतना रूड या इतना एबनॉर्मली क्यों बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, बिकॉज एवरी वन इज ए ह्यूमन बीइंग। आप कोई बड़ी मतलब आप थोड़ा करोड़ों वाली डील कर रहे होगे, वो शायद हजारों वाली डील कर रहा है, पर हर कोई कुछ बेच रहा है, हर कोई कुछ खरीद रहा है, पर अंतु आप किसी ना किसी में कनेक्टेड हो, टू बी थैंकफुल फॉर। एंड ये तो आप अपनी अपनी लाइफ में देखो, आप कहाँ पे क्या करते हो। मैं तो अपना देख ही रही हूँ, आप अपनी लाइफ में देखो, आर यू ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी डील ऑफ योर लाइफ, जो भी कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। आगे। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है।
दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया, दार्शनिक। या सो whomsoever you're meeting or being in touch, किसी भी वे में आप सड़क पे कोई मतलब कोई आपको सड़क पे चलने वाला इंसान ही क्यों ना हो जो एक नॉर्मल स्ट्रेंजर है, या कोई आप किसी कोई और गाड़ी चला रहा है और आप गाड़ी भी चला रहे हो तो गाड़ी टच हो जाती है, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, आप बोलो कि मैडम नहीं ये वो हाँ, आप जो भी कह रहे हो कर रहे हो, आपका लॉजिकल माइंड आपको जो भी आंसर्स या जो भी तथ्य या जो भी दलीलें दे रहा है, ठीक है, वो लॉजिकल माइंड दे रहा है। परंतु आप अगर अपनी जिंदगी जादुई बनाना चाहते हो, चमत्कारी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन है, क्या? चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, और मैं आई एम टेलिंग यू दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ सीनियर प्रैक्टिस। मैं अपने ऊपर भी बात करूँ ना, अभी भी मैं इसकी मतलब अगर ये 100 सीढ़ियों की प्रैक्टिस होगी ना, तो मैं अभी तक पहली सीढ़ी पे ही हूँ। कि मतलब चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करे। बट स्टिल आई वुड से कि चलो कम से कम आगे की 99 सीढ़ियां मुझे दिख तो रही है ना, कि 99 सीढ़ियां भी और चढ़नी है मुझको, और मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी सिचुएशंस वेयर लाइफ हैपन्स द वे लाइफ हैपन्स, है ना। कई बार क्या होता है, एक सिंपल सा डायलॉग होता है, लाइफ विल थ्रो एट यू एनीथिंग लाइफ वांट टू थ्रो, या यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज डीलिंग विद। तुम्हें नहीं पता ना वो क्या क्या अपनी जिंदगी में डील कर रहा होगा इस समय। हाँ, तो आप उस सिचुएशन में उस इंसान के साथ कैसे अपना ग्रेटफुल होने का चुनाव करते हो, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। और जो कर लेता है, थैंक यू टू दैट, और जितना भी कर पाते हो उसके लिए थैंक यू। मतलब मैं अपने आप को देखती हूँ कि कितना यार, फिर मैं अपने आप को कम से कम थैंक यू बोलती हूँ कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, चल कोई बात नहीं, तू ट्राई तो कर रही है ना इस तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी तेरा शुक्रिया। और जितना मैं शुक्रगुजार होंगी अपनी छोटे छोटे कोशिशों के लिए, कि मैं हर सिचुएशन में कृतज्ञ रहने की कोशिश कर रही हूँ या कर रही हूँ, चाहे मैं 100 में से एक बार ही कर पाई पर कर पाई, बी थैंकफुल फॉर दैट। वाई? बिकॉज वट एवर यू आर थैंकफुल फॉर, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। यदि आप यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपके मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। यू आर ट्रूली डू सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, यू मीन इट। तो मतलब सिर्फ इसलिए थैंक यू कह के हट जाना, है ना, हम मोस्टली यही करते हैं कि जैसे किसी ने लिफ्ट का दरवाजा खोला या हमसे पूछा लिफ्टमैन को, थैंक यू कह के हम निकल जाते हैं। वो कह रहा है नहीं, थैंक यू नहीं उछालना, आपको बताना है कि किस लिए आप थैंक यू बोलो। जैसे लिफ्ट वाले को मैं बोलूंगी मेरे लिए बटन दबा, थैंक यू फॉर प्रेसिंग द बटन फॉर मी, थैंक यू मैं फ्लोर का बटन दबाने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने जो भी वो छोटा रीजन, जो भी आसपास जो भी उसने किया होगा, जैसे कि आप वॉल वैलेट, कई बार आप 5 स्टार करके गाड़ी रोकते हैं तो पहले सर्विस आती है, दरवाजा खोलती है, तो आप थैंक यू करके निकल जाते हो। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर फॉर मी, थैंक यू फॉर जो भी आगे बोलोगे आप आगे। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अच्छा अच्छा, चलो ये वाला जो है कि आपने थैंक यू रीजन के साथ बोला, पर आपने उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला। कितने लोग कहते हो कि मैडम सॉरी सॉरी बोलो, चलो जो मतलब कि जो नहीं कर पाते ये वाला काम, मतलब कि मैडम थैंक यू बोल देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और थैंक यू के साथ रीजन बता देंगे तो बहुत ही बड़ी बात है। अब आप बोलो कि मैडम, चाहे वो मेड हो चाहे वो कोई वेटर हो या कोई भी हो, मतलब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना मतलब आपके लिए बहुत टफ हो जाता है, कि मतलब ये तो बड़ा ही अजीब सा है, या मतलब अनकंफर्टेबल सा है, मतलब है ना। मतलब मेरे साथ भी हुआ है कई बार मतलब इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि मतलब ये आपको क्या, मतलब मेरे को भी बड़ा कई बार, मतलब कई बार तो मैं आराम से कर लेती हूँ, कई बार ये मैं वेट भी करती हूँ कि दूसरा मेरे से पहले आंखों तो मिलाए। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे को करने में अब लगता है कि पता नहीं क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, क्या होगा, तो मतलब मैं थैंक यू फॉर द टिकट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। इवन मैंने देखा कि मैं आंखें चुरा क्यों रही हूँ इससे,
मतलब अब मैंने जब अपने आप को ध्यान से दिया, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फ्लाइट में एंटर कर रही हूँ, तो सामने वो दो एयर होस्ट खड़े होते हैं ना, आपको वेलकम करने के लिए, वेलकम टू द फ्लाइट, वेलकम जो भी, थैंक पता नहीं क्या बोलते हैं, जो दोनों खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मतलब होता है, वो यही बोलते हैं, वेलकम मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके बोलते हैं। तो अब मैं आंखें कई बार तो मिला लेती हूँ, कई बार मैं मतलब जैसे मेरे हाथ में वो स्क्रॉलर होता है, तो मैं स्क्रॉलर को पुल करते हुए नीचे देखते हुए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड मॉर्निंग करके आगे निकल जाती हूँ। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये चक्कर क्या है, कभी तो मैं इससे आंखें मिला रही हूँ, कभी नहीं मिला रही, पर मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल। मतलब हमारे ना लैंडमार्क में एक प्रोग्राम होता था, SCLP और ILP, दो प्रोग्राम्स थे, जिसके अंदर ना मतलब इट्स बिकॉज लैंडमार्क इज ऑल अबाउट यू बीइंग ह्यूमन टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, इसी प्रैक्टिस के ऊपर सारे प्रोग्राम बेस्ड होते हैं। तो उसके अंदर हमारे को ना प्रैक्टिस दी जाती थी कि मतलब आपको किसी भी स्ट्रेंजर से या बाहर वाले लोगों से बातचीत करनी है, चाहे उनका एजेंडा सेम था कि लैंडमार्क को बताना है, और उसके बारे में बात करनी है, या जो भी बातचीत है, पर उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करते करते बहुत इंसान ना बहुत ओपन अप हो जाता है। ओपन अप मतलब कि यू बिकम रियली कंफर्टेबल एंड इजी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और जो भी था, या किसी को थैंक यू करना, बिकॉज मुझे याद है कि उनकी भाषा अलग है, यहाँ पे हम थैंक यू शुक्राना बोलते हैं, वहां पर एक्नॉलेज बोला जाता है कि रियली एक्नॉलेज यू, आई रियली अप्रिशिएट यू, ये लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं वो, पर बात तो सेम ही है ना। मतलब मैं किसी बंदे को, कोई जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया या पुलिस वाला हो गया सड़क के ऊपर जो ये लगा के बैरिकेटिंग खड़े होते हैं, कोई, मेरे को तो हैरान थी, मतलब उस समय मतलब हम बंदे ढूंढते थे सारा दिन ना, कि और कौन और कौन और कौन और कौन, मतलब कि ये दिन भर पूरी गेम चल रही है कोई दिमाग के अंदर, कि आज मैं कम से कम 50 लोगों को थैंक यू बोलूंगी आंखों में आंखें डालकर। मैं सेम प्रैक्टिस वहां पे, दुनिया में सब कुछ सेम ही है प्रैक्टिसेस, ओनली थिंग इज कि आप समझते कैसे हो और प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो अब आपने ये प्रैक्टिस आज करनी है, कम से कम 10 लोगों के साथ, मिनिमम 10 लोगों के साथ आप आंखों में आंखें डालकर उनको बताओगे कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, हाउ मेनी यू प्रॉमिस फॉर इट। बोलो प्रॉमिस, मतलब इफ यू आर ए गेम फॉर इट, प्रॉमिस कि आज कम से कम 10 लोगों के साथ हम ये करेंगे कि वो हमारे लिए जो भी काम कर रहे हैं जिस भी वे में, हम उनके आंखों में आंखें डालकर उनको बोलेंगे। जैसे पांडे जी हैं फॉर एग्जांपल, हमारे नीचे गार्ड भैया, तो मैं बोलूंगी उनके आंखों में आंखें डालकर कि पांडे जी बहुत बहुत थैंक यू, वो हमारी कॉलोनी को, हमारे घर के आसपास के हर एरिया को बहुत सेफली गार्ड करने के लिए। तो आप देखो, आप क्या किसको बोले, तो 10 की गेम खेलते हैं, ठीक है, बोलो ओके प्रॉमिस, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। बता रही हूँ ना, जब हम अपने आंखें चुराते हैं तो हम कुछ चोरी कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या चोरी कर रहे हैं, पर आंखें चुरा रहे हैं, उसको देखने से मतलब थोड़ा अपनी कन्नी काट रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर हम सच में ईमानदारी से किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो हमारी आंखें अपने आप उसकी आंखों से मिल जाएंगी। तो अब फिर कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना। अगर आपने पिछले 9 चैप्टर अच्छी तरह से किए होंगे, डीपली किए होंगे, तो आज अभी तक आप काफी प्रैक्टिस में आ गए होंगे। तो ईमानदारी से शुक्राना करेंगे लोगों का। आगे। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श, सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एंड दिस इज सच अ मैजिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जिन जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, कितनों ने एक्सपीरियंस किया है, बोलो मैजिक,
कि हाँ मैं किसी के लिए भी यार, आपकी मदर इन लॉ भी आपके बच्चों को पालने में आपकी हेल्प करती हैं, हाँ, या आपके हस्बैंड कमाने के लिए हेल्प करते हैं, या घर के जो भी, मुझे नहीं पता, कई बार बच्चे भी कितना हेल्प कर रहे होते हैं हमारे को अलग अलग चीजों में। तो मतलब कि हर इंसान किसी ना किसी वे में तो हमारी जिंदगी में कनेक्टेड है ही। और जब हम ईमानदारी से उसके आंखों में देखकर उसको बताते हैं कि हम क्यों कृतज्ञ हैं उसके लिए, जिस भी काम के लिए, जिस भी वजह के लिए, दैट मोमेंट इज सो मैजिकल। मतलब इट्स लाइक अमेजिंग। कुछ ऐसा होता है उस मोमेंट के अंदर, कुछ ऐसा होता है जो कुछ धुल जाता है, ऐसा लगता है कुछ हल्का हो गया है, कुछ साफ हो गया है, कुछ रोशन हो गया है। वो मोमेंट आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके बारे में बात क्या करोगे, क्योंकि वो मोमेंट अपने आप में कुछ मैजिकल है। मतलब मैंने इतनी बार इस मोमेंट को एक्सपीरियंस किया है, एंड व्हेन वी आर स्ट्रेंजर्स बट वी जस्ट गेट कनेक्टेड एट दैट मोमेंट। शायद वो तो इंसानियत की कड़ी होती है जो उस समय हम कनेक्ट कर जाते हैं, जो मैं भी इंसान हूँ और तू भी इंसान है। एंड हाउ ग्रेटफुली, आई मीन, you need to experience that moment with ईमानदारी। सो ऑल द बेस्ट टू ईच ऑफ अस। आगे। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। तो आप अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे, कोई देखिए, एक तो आप बाहर वाले लोग जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं उन पे तो आप कर ही रहे हो। आप अपनी ब्लेसिंग्स को अपने प्रियजनों पे भी, मतलब इसको कहते हैं जैसे मैजिक डस्ट डालना, कैसे करना है वो आगे सिखाया जाएगा, पर ये आप सब पे कर सकते हो क्योंकि हर चीज आपके साथ कनेक्टेड है। आगे। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। सड़क के ऊपर कई बार आप किसी को रैश ड्राइविंग करते हुए, लड़ते हुए, दुखी होते हुए, परेशान होते हुए देख सकते हो। तो हर किसी की जिंदगी में कुछ भी रोशनी लाने के लिए आपकी जादुई धूल जो है, मैजिक डस्ट, मैजिकली काम करती है। करना कैसे है अभी आगे पढ़ेंगे, पढ़ें। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। मतलब हर रोज बिल्कुल अपना प्रॉपरली टाइमली सब काम हो रहा होता है। सड़क की सफाई है ना, पार्क की सफाई, जब भी मैं रोज पार्क में वॉक करती हूँ, मुझे नहीं पता है कौन साफ करता है, पर हर रोज पार्क का फुटपाथ बिल्कुल साफ होता है। एंड आई यूज टू फील सो, मतलब जिसमें मैं इमेजिन करती हूँ कि कोई है जो झाड़ू लगा रहा है और उसके ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है। तो मतलब ये आप घर पे बैठे बैठे सोच के भी कर सकते हो, है ना। आप किसी को कॉल करके भी कर सकते हो, अगर आप अगर जानते हो किसी को, कोई आपके लिए काम करता है तो उसको कॉल करके भी कर सकते हो। सामने आमने जो बंदा दिखे उसके लिए तो 10 तो हम लाइव करेंगे। लाइव मतलब आमने सामने, जो हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड, जैसे मैं नीना को सपोज, अगर नीना मुझे मिलती है फॉर एग्जाम्पल है, तो नीना मेरे लिए क्या करती है। नीना मतलब मेरी
मेरी कहते हैं ना द पार्टनर इन क्राइम कह लो, कि मतलब हम जो हर तरह की हंसी मजाक, मतलब कुछ तो कनेक्शन है। मैं उसको क्या बोलूंगी, थैंक यू नीना फॉर बीइंग सच जॉयफुल एंड चीयरफुल बडी ऑफ माइंड। तेरे साथ घूमने फिरने में मजा आ जाता है, मतलब तू लाइफ में होती है तो लाइफ में एक अलग तरह का रंग दिखता है, एक अलग तरह की एक सुरूर दिखता है, मतलब मजा आता है तेरे साथ काम करने में, बात करने में, घूमने फिरने में। थैंक यू मेरी लाइफ में होने के लिए। तो आप कुछ भी यार, जिसके लिए भी आपको जो ग्रेटिट्यूड लग रहा है, आप बोल के बोल सकते हो, है ना, सोच के बोल सकते हो। तीन तरह के एग्जाम्पल है, या तो आंखों में आंखें डाल करके सामने बोलना है अपने, जिसने भी आपको लाइव सर्विस दी है। एक होता है जो कॉल के ऊपर भी आप किसी को कॉल करके भी बोल सकते हो, वट एवर यू ग्रेटफुल फॉर। एक है मनी मन में सोच कर। तीनों के 10 10 10। मैडम ज्यादा हो गया, कोई नहीं, करो करो, करने की कोशिश तो करो, चलो आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमचमाती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। तो और यहाँ यही पर जो आपने करना है वो बताया जा रहा है कि करना क्या है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, चाहे बोलकर, चाहे सोचकर, चाहे फोन पर, ओके, तब अगर आप उन पर, आपने इमेजिन करना है, फोटो पे देखा था ना ऊपर से गोल्डन डस्ट गिर रही है, जैसे सोचो कि ग्लिटर है कोई, है ना, गोल्डन कलर। कभी आपने वो बर्थडे पे नहीं देखा, बलून फटता है तो वो गोल्डन गोल्डन कुछ गिरता है, वैसे ही वाला वही आपने इमेजिन करना है। तो आपने ऐसे बिल्कुल कुछ क्षण के लिए अपनी आंख बंद करनी है, या अपने दिमाग में इमेजिन करना है, आंख खोल के भी इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि सामने खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टमैन खड़ा है, तो आपने इमेजिन किया लिफ्टमैन के ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है, ओके, गिरने की कल्पना कर ले, तो समझ, अगर आप कल्पना कर ले तो आपको दिख रहा है लिफ्टमैन के ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है आपकी इमेजिनेशन के अंदर, तो समझ लें कि आपकी कृतज्ञता उस तक पहुंच गई है। आपकी गोल्डन डस्ट, आपकी लाइट उस तक पहुंच गई है, क्योंकि आपने इमेजिन कर लिया। अगर इमेजिनेशन में आप कर नहीं पा रहे हो, जैसे कि सपोज मैं इस समय बैठी हूँ यहाँ पर और मैं देख रही हूँ कल सामने मेरे को अंजलि दिख रही है, तो मैं अंजलि, अगर आप बोलो मैडम आपको फेस पता है उसका, हमने तो फेस ही नहीं देखा उसका कभी भी, नहीं मैंने देखा हुआ है, तो ओके। जब मैं इमेजिन करती हूँ, मतलब मेरे को जो भी नाम, या मैं कोई लेडी है, ओके, अंजलि है, बैठी हुई है, वो कंप्यूटर के सामने बैठी है और पढ़ रही है, और मैं कह रही हूँ उसको कि थैंक यू अंजलि फॉर रीडिंग सो क्लियरली टू ऑल ऑफ अस, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, आप कितनी स्पष्टता से पढ़ते हो, थैंक यू। और मैं देख रही हूँ अंजलि कंप्यूटर के सामने बैठी है, उसके ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है, बस अगर गोल्डन डस्ट गिरते हुए मैं इमेजिन कर पा रही हूँ तो मेरा कृतज्ञता उस तक पहुंच गई है, ठीक है। तो समझ लीजिए, तो जो कृतज्ञता की शक्ति से सचमुच अदृश्य धरातल पे होती है, इनविजिबल रेल्म में होती है। इनविजिबल रेल्म मतलब आपको पता नहीं है, पर वहां पे वो चीज ट्रांसफर हो रही है। तो मेरी जो पॉजिटिविटी थी, या मेरी जो कृतज्ञता की जो शक्ति होती है, वो वहां पर जा चुकी है। और ये जितना दोगे, ये देने के लिए आप बिल्कुल खुले दिल से काम करना। whatever goes around comes around। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है, और ये उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और दिस इज व्हाट द ह्यूमंस आर बॉर्न फॉर। आप इस धरती पे, आपका परम कर्तव्य सबसे पहला ये है, जादुई धूल को लोगों तक पहुंचाना। जब हम, जो स्टार्टिंग की लाइन थी लौटाना, पर लौटाने का मतलब अभी तो आप फिलहाल काम करना शुरू करो। तो आप इमेजिनेशन करके भी जितने कर सकते हो, जैसे कि आज हम कोशिश करेंगे 100 लोग कम से कम इमेजिनेशन के अंदर भी करेंगे, कि हमने अपनी आंखें बंद करी। जैसे मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और मेरे को पता है कि इस समय क्रूज के ऊपर हमारा जो है रिट्रीट स्टार्ट हो गया है, और सब लोग वहां पर, जो भी बच्चे भी गए हुए हैं और राजन जी भी हैं वहां पे, तो एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि राजन जी वहां पर सब लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव सिखा रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत पावर आ रही है। तो मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि राजन जी स्टेज पे खड़े हुए हैं और मैं उनके ऊपर गोल्डन डस्ट गिरती हुई देख रही हूँ, कि आई एम रियली थैंकफुल फॉर स्प्रेडिंग दिस वर्क ऑफ ग्रेटिट्यूड टू सो मेनी लाइफ, सो मेनी लाइफ्स। और मैं देख रही हूँ उन पर गिर रही है। तो आप इमेजिन कर लो ना, है ना, 100 लोगों को तो इमेजिन भी कर सकते हो आप आराम से, पर आज हमने इमेजिन करना है कॉल। मैं वैसे नॉर्मली आई एम नॉट अ वेरी कॉलिंग पर्सन, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके रिश्तों में कई चीजें ऐसी होती है जिसको आप सच में थैंक यू करना चाहते हो, तो आज वो दिन है।
अपने आप का स्केड्यूल बनाओ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। चाहे छुट्टी मारो, चाहे जो मर्जी करो, आज का पूरा दिन अपना धन्यवाद लौटाने के लिए समर्पित करो। और यही नहीं, हर बार हम जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पे जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। ठीक है, यदि आप पढ़े। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम या जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसाय हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वालों, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। हाँ, तो यहाँ पे समझना क्या है कि कोई भी ढूंढो। जैसे कि कल मैंने नीना के भतीजा है मिक्की, वो बॉलीवुड में मतलब सेलिब्रिटीज को स्टाइल करता है। पर मुझे याद है कि बहुत पहले मतलब जब बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो वो नीना का पेज भी हैंडल करता था, मतलब हमारे सैलून का पेज भी हैंडल करता था, और बहुत ही अच्छी पोस्ट बनाता था, मतलब वीडियोस बहुत अच्छी बनाता था। क्योंकि ही वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। अब तो वो बड़े बड़े स्टार्स को स्टाइलिंग कर रहा है, तो मतलब तो इसीलिए, पर उसकी स्टाइलिंग और क्रिएटिव सेंस बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार मेरे को ना बार बार मेरी टीम बोल रही है कि इनको कोई वीडियो एडिटर चाहिए, मतलब जो वीडियोस तो डालते हैं पर जो वीडियो एडिटिंग थोड़ा सोलफुली करे, थोड़ा मतलब जिसमें टच हो, इंसानी टच हो। तो ऐसे करके मैंने बोला डू यू नो समवन, कहता लेट मी चेक आउट। तो फिर वो उसने जो भी ढूंढा ढूंढा ढूंढा, तो उसने मेहनत करी, फिर उसने कहा आप एक से पहले वीडियोस देख लो, किसी की रेफरेंस वर्क भेजा। तो कहता है इसे करा के देख लो एक दो बार, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला मुझे कमर्शियल, मुझे वो बंदा चाहिए जो इंसानी फीलिंग को पकड़े। अगर कोई शुक्राना कर रहा है, कोई शेयरिंग कर रहा है, तो शेयरिंग करते करते मतलब एक टच होता है कि मतलब यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर हार्ट। तो वैसे ही फील वीडियो में भी आना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने बोला, तो एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो मतलब वही मैं जब सोच रही हूँ कल के दिन में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया, है ना। तो एंड आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ देम। कल का दिन तो कम से कम 10 लोग तो मुझे कल के दिन में ही मिल जाएंगे। जैसे मुझे कहीं जाना था तो मेरी मेड ने मेरे को बहुत हेल्प करी किसी चीज़ के लिए, ड्राइवर ने हेल्प करी मेरे को किसी चीज़ के लिए, डॉक्टर ने हेल्प करी किसी चीज़ के लिए। तो हर चीज़ के लिए अगर मैं उनको आंखों में आंखें देख के बोल पाऊँ, या फोन करके बोल पाऊँ, या फिर लिख के बोल पाऊँ, एवरीबडी, सोचना तो जरूरी है पर आज का काम थोड़ा मेहनत का है। कोशिश करेंगे कि हम उसको सच में किसी ना किसी कॉन्क्रीट रूप में कर पाए, क्योंकि आगे के लिए हम सोच सोच के कर पाए, इसके लिए आज थोड़ी अपने आप को प्रैक्टिस दे देना। ठीक है, और कल का जो रिमाइंडर है, कल के असाइनमेंट का, कल का अभ्यास आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। पढ़ते हैं अभी कल का अभ्यास, पहले आज का पढ़ ले। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंजलि। अब जो फर्स्ट और फोर्थ है तो सेम है असाइनमेंट जो अप्रोच कर रहे हो। और जो सेकंड है कि कोई भी जिसने आपकी कोई भी सेवा करी हो, आपकी मेड हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, या बाहर सर्विस वालों में देखो जो आपके सच में संपर्क में और काम कर रहे हैं, जिनसे आपको कोई भी फायदा हुआ हो, लाभ हुआ हो, या आपको कोई भी सर्विस मिली हो। या तो आप सीधे सीधे धन्यवाद दे सकते हो बोलकर आंखों में देखते हुए, है ना, या फिर आप मनी मन कर सकते हो। पर आपने इमेजिन करना है कि उनके ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है। ये अगर आपने इमेजिन कर लिया, जिनके फेस आपको दिख रहे हैं, हाँ, तो अगर आपने इमेजिन कर लिया तो यानी आपका ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंच गया। ठीक है, तो उनकी जो इस सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। और आप कल का जो असाइनमेंट है, अगर अभी तक का कोई आपको क्वेश्चन हो या क्लैरिटी चाहिए हो तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, तो अभी एक बार कल का असाइनमेंट भी पढ़ लेते हैं। कल का असाइनमेंट है जादुई सुबह। पढ़े? हाँ मैम, सिर्फ पॉइंट पढ़ लूँ ना, वही वाला। 2 पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड। पॉइंट नंबर 1, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। कल का चैप्टर जो है थैंक यू। ऑल अबाउट मैजिकल मॉर्निंग। तो मैजिकल मॉर्निंग कैसे शुरू करनी है वो तो कल सीखेंगे हम। पर कल जब आप सुबह उठोगे ना, जैसे आपकी आंखें खुलेगी मॉर्निंग में, सबसे पहला वर्ड आपके मुंह से निकलना चाहिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ पल के लिए, वैसे तो हम लोगों ने मैजिक रॉक को मॉर्निंग में करने की जो प्रैक्टिस करी है, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट इंक्लूड ही हो गया है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पर आप कुछ भी, जैसे सुबह उठते हैं, आपने उठते ही लाइट जलाई, आप वॉशरूम में गए, आपने टॉयलेट यूज किया, आपने पानी चलाया, जो भी किया आपने अपने एक्टिविटी में, तो बटन का शुक्रिया, नलके का शुक्रिया, टॉयलेट सीट का शुक्रिया, शॉवर का शुक्रिया, शैम्पू का शुक्रिया। मतलब कल आपने, जब तक आप इस क्लास में आओगे और सीखोगे प्रॉपरली, तब तक जिस भी चीज को छुए या उसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर बोले। मुंह से बोले चाहे मन ही मन बोले, बट बी अलर्ट। क्या होने वाला है, आपकी एक जादुई जिंदगी की बहुत स्ट्रांग नींव रखने वाले हैं कल हम। ठीक है जी, तो यहीं पर रुकते हैं अपना। सो थैंक यू अंजलि फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू शैला, thank you everyone for your wonderful support in this work. Thank you Arvind ji, and everyone who is sharing, so thank you very much। और आज का दिन है, अपनी अपनी कम्युनिटी में देख लो कितने लोग हैं टू जिसकी आप सेवा ले रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ वे में कोई आपको हेल्प कर रहा है। अब शाला सुबह 4 बजे कई बार क्लास जैसे लेती है, तो कितने लोग उसके अंदर अपना, मतलब सेवा तो है ना, किसी ना किसी तरह की आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो लाइफ के अंदर। तो अपने आसपास देखो, अभी जैसे आज पीक स्टेट परफॉर्मेंस चलाई आचार्य जी ने, तो वो भी एक सेवा है। मतलब वो सेवा दे रहे हैं, तो क्या, अब मैं जब बोल रही हूँ तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी सपोर्ट यू आर गिविंग मी इन द ग्रुप, इन द व्हाट्सएप ग्रुप, इन द कॉलिंग पीपल, इन सपोर्टिंग पीपल। जब हम मिलते हैं तब भी आप कितना कितने प्यार से सब लोगों का सपोर्ट करते हो, चाहे रिट्रीट्स में, चाहे गेट टुगेदर्स में, इवन कोई भी कभी जरूरत पड़ जाती है किसी सपोर्ट की, तो यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर मैं आंखों में आंखें डाल के बोलूँ या कॉल करके बोलूँ, या अभी मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो सामने बैठे हुए हैं और उनके ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है, सो दिस इज समथिंग, आपके पास इससे बड़ा कोई कर्तव्य है नहीं इंसान के पास ना करने के लिए। तो आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से शुरू हो जाओ। मन ही मन करना है, बोल के करना है, कि आंखों में आंखें डालकर बोल के करना है, आपकी चॉइस है, पर शुरू तो करो ना अपना काम। सो थैंक यू वेरी मच everyone for being in this beautiful journey with all of us। Any question before we say bye bye? गुड मॉर्निंग मैम। मैम इस आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है चैट में। लिंक में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग एडिशनल जो बोनस प्रैक्टिस हमने दी थी कि रॉक, मैजिक रॉक आप सुबह भी कर सकते हो। तो वो पूछ रहे हैं कि सुबह क्या बोलना है। रात को तो समझ में आ गया क्या बोलना है, वही जो बट रात को बोलना है वही सुबह बोलना है। आप पिछले दिन की सारी, पिछले दिन को स्कैन करते हुए, या उस समय आपके पास जो भी अभी आसपास है, अभी फ्यूचर में बढ़ते बढ़ते तो हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज करेंगे आफ्टर लाइक मे बी 20 डेज, कि कैसे आपने अपना विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है मॉर्निंग में मैजिक रॉक पकड़े पकड़े। तो आपने मैजिक रॉक पकड़ना है, एंड जो भी आप, जैसे इस समय आप जैसे थैंक यू, आज का असाइनमेंट कल का जो शुरू होगा, तो थैंक यू वेरी मच इतनी प्यारी सुबह के लिए, थैंक यू मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, थैंक यू मेरे इस कंबल के लिए, थैंक यू पंखे के लिए, थैंक यू चादर के लिए, थैंक यू इस गद्दे के लिए, थैंक यू प्यारे प्यारे पलंग जिस पे सोच के मुझे इतना कंफर्ट फील हो रहा है। लाइक समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। मैजिक रॉक क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम धरती माता, हम पृथ्वी को और अपनी कृतज्ञता की शक्ति दे रहे हैं, कि हम कितना थैंकफुल है। अच्छा, एक और कल से हम शुरू करेंगे वैसे, पर सुबह उठते ही धरती माता को या तो छू के या मत्था टेक के उसको थैंक यू बोलना, इसका क्या लॉजिक है कल बात करेंगे इसके अंदर। पर अभी आपने मैजिक रॉक पकड़ा हुआ है, ये भी सिमिलर है, सेम ही बात है। तो आप अपना जस्ट जो भी थिंग्स अराउंड है, कोई भी 10 चीजें सोचो और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, और जो एक चीज जिसके लिए आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो उसको बहुत डीपली थैंक यू करते करते आंखें खोलो, उठो, काम करो अपना। इज इट आंसर्ड फॉर नाउ?
Yes, ma'am. That's all, ma'am, the questions today. तो आपका देखिए, जो जिस भी आप लाइफस्टाइल में हो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब इवन अगर बात करते हो, इवन जितने भी पुलिस वाले होते हैं, कि अगर आप, कई बार लगता है हम लोगों को ना कि पुलिस वाले कौन सी बड़ी बात है ना, कई बार हम उनको ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स भी बोल देते हैं कि मामा खड़ा है, ठुल्ले खड़े हैं, या तो हमेशा रिश्वत ही खाते हैं। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप जहाँ भी रहते हो वहां पे कोई पुलिस थाना नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी को किसी का डर नहीं है। अब क्या होगा वहां पे? मतलब आपके यहाँ पे जो भी थोड़े से क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, या विकृत मनोवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि थोड़ा सा जो थोड़े अपसेटिंग तत्व होते हैं, मतलब इनको कोई डर ही नहीं है, पुलिस वालों का या किसी का भी डर नहीं है। आप घर में सो रहे हो, उनको कोई डर ही नहीं है कि आपके घर में आपकी सिक्योरिटी का या किसी भी चीज का। मतलब आज हम आराम से सो पाते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस वालों को एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर का डर है। और पुलिस वालों को और इनको भी, जो इतने भी एंटी सोशल तत्व होते हैं जो भी, तो मतलब कि इनको लॉ एंड ऑर्डर का डर है, इनको किसी लॉ का डर है, इनको किसी ज्यूरी का डर है, इनको किसी पुलिस का डर है, इनको पकड़े जाने का डर है। और वो किस लिए? क्योंकि पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। So कुछ तो ऐसा है ना, that I can be like, right now I'm closing my eyes and I'm seeing so many policemen standing doing their duties on different nakas, chowkis, thanas, and I'm really seeing my golden dust spreading on them, falling on them, कि वो हमारी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सच में जनता की हेल्प करने के लिए। और अगर हम 1,000 लोग ये बात बोलना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, वहां पे जो भी नेगेटिविटी है या जो भी वहां पर ऐसा है जो कि पॉजिटिविटी से थोड़ा कम है, अपने आप वो धीरे धीरे रोशन होना शुरू हो जाएगा। डू यू वांट सच ए सोसाइटी जहां पर पुलिस इतनी ईमानदारी से नागरिकों को सपोर्ट कर रही है? डू यू वांट दैट? है ना? डू यू वांट कि डॉक्टर्स जो है सच में मरीजों को ठीक करने के लिए पूरी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स सब मरीजों के भले के लिए काम कर रहे हैं? डू यू वांट दैट? तो आज से आप ही हो जो इस युग की शुरुआत करेगा, जिसको हम कहते हैं कि वंडरफुल युग, जिसको हम कहते हैं हर तरफ जहाँ पे सच्चाई का राज है। पर वो शुरू कैसे होगा? कृतज्ञता से। सो बी ग्रेट, फाइंड आउट ना थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ट्रैफिक वालों के लिए, पुलिस वालों, जिनके लिए आप, डू यू वांट अ ग्रेट पॉलिटिशियन इन अ कंट्री? कि हमारे देश में सारे के सारे पॉलिटिशियंस वो हैं जो देश का भला चाहते हैं, नागरिकों का भला चाहते हैं, हमारी तरक्की चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जिए, हमारा मेडिकल, हमारा एजुकेशन, हमारी हर चीज बहुत अच्छी तरह से हैंडल्ड है, और हम सब लोग अपने अपने पैशन पे काम करते करते अपने अपने इस जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं। डू यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ कल्चर इन द कंट्री, दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस? तो पॉलिटिशियंस, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं फिलहाल, तो एम आई थैंकफुल फॉर हिम? यस आई डू। बहुत, दिल्ली के अंदर जो जिम लगे हैं सब पार्क्स के अंदर, हम लोग यूज कर रहे हैं। इवन दिल्ली में कई कई जगहों पे मेडिकल सर्विसेज है, काफी कुछ है दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार ने किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल। एम आई थैंकफुल फॉर मोदी जी? यस, आई एम हार्टली थैंकफुल, दिल से शुक्रिया। हम लोग बुराइयां ढूंढने में क्यों अपनी एनर्जी लगा रहे हैं? अच्छाइयां ढूंढने में एनर्जी लगाओ ना। हर किसी में कोई ना कोई तो अच्छाई मिल ही जाती है ना। और बस आंख खोल के मैं फील कर रही हूँ इस समय कि अरविंद केजरीवाल जी जहां भी है उन पे गोल्डन डस्ट की शुरू बहुत बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मोदी जी जहां भी है उन पे मोदी बहुत बहुत गोल्डन डस्ट की बारिश हो रही है। राहुल गांधी जहां पे भी है, मेरे को याद करना पड़ेगा बस कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए, या क्या किया है मेरे लिए, या क्या किया है सोसाइटी के लिए। और बस कुछ तो ढूंढो यार, कुछ तो ढूंढो। मतलब कुछ तो मिल ही जाता है हर किसी के बारे में जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। एंड देन जस्ट जस्ट स्प्रेड। आपको आज मैक्सिमम लोग ढूंढने हैं, ठीक है? तो वो कोई भी हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, जैसे कि मैं अभी टोनी रॉबिन्स खड़ा है मेरे सामने, ओहो 7 फुट का, 7 तो नहीं है यार, 6.5 है। 6.5 फुट का लंबा चौड़ा, हेलो, आवाज जिसकी बहुत ही हस्की है, आई वॉन्ट टू। मतलब आवाज ही ऐसी है कि मतलब बस आवाज ही काफी है। मतलब इतनी हस्की आवाज है। और भारी भरकम डील डॉल वाला वो स्टेज पे आता है तो क्या पीछे बम फूट रहे हैं, और क्या कमाल का स्टेज बना हुआ है, और वो लोगों की जिंदगियों में कितना ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करते हैं, मतलब कितनी पॉजिटिविटी ऐड करते हैं। कैन आई सी हिम? या आई कैन सी हिम ऑन द स्टेज, huge structure and standing there with his sleeves folded, and how much like I have learned a lot from him, the way he's contributing to people, तो कहीं ना कहीं मैं connected हूँ उनसे। तो I can see magic dust falling on Tony Robbins right now. I can see magic dust falling on ओशो जी, राइट? वो है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पर ओशो ने इतनी इतनी कमाल की अपनी डिस्कवरीज करी हैं, और टीचिंग्स बनाई हैं, बुक्स बनाई हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस बनाई हैं।
और कई लोगों की जिंदगियों में वो रोशनी कर रही हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी एक टाइम पे, अभी भी हूँ, मेरी सोच में तो है ना उनकी बनाई हुई चीजें। तो अब आई कैन सी, उन्होंने टोपी पहनी है ऐसे, बिल्कुल ऐसे चोला सा पहनते थे, कुछ शॉल जैसा, जो भी उन्होंने पहना हुआ है डिफरेंट सी, बिल्कुल हमेशा टोपी होती थी, लंबी लंबी दाढ़ी है, वाइट वाइट बाल दिख रहे हैं बीच में, एंड आई कैन सी मैजिक डस्ट फॉलिंग ऑन हिम। कोई है आपकी जिंदगी में, जा चुका है, डजेंट मैटर, आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल, जैसे सब लोग खड़े हो गए मेरे आंखों के सामने गोइंका जी, सदगुरु जी एंड एवरीवन, एंड अभी तो श्री श्री रविशंकर जी भी, एंड इट्स ओके ना, किसी ने कभी ना कभी आपको कुछ तो अच्छा सुनाया, अच्छा किया है। किसी कुक को याद करो, किसी रेस्टोरेंट, किसी वेटर को याद करो, जिसने भी आपको कभी सर्व किया। और आज का दिन यही है ना, एक एक करके आगे बढ़ना, वरना बहुत स्पीड में ये जंप मार रहा है इस समय दिमाग, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप बेटर है, यू कैन मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाओ पहले रेस्टोरेंट्स की, फिर बनाओ स्कूल्स की, है ना, किसी टीचर ने कभी आपको पढ़ाया हो, आपके कभी, है ना, वो भी एक सर्विस दी है ना, आपको कुछ टीच किया, एजुकेट किया। कभी कोई आपने हॉबी क्लास करी है, कभी कोई सड़क पे किसी ने आपको हेल्प करी हो किसी वे में, चाहे वो रिक्शे वाले ने अपनी सर्विस क्यों ना दी हो। तो हर कोई ढूंढ ढूंढ कर इमेजिन करो, जैसे मैं कल की कैब ड्राइवर को इमेजिन कर रही हूँ, थोड़ा मोटा सा आदमी था, छोटा सा आदमी था, एंड उसने मेरे को लेके गया और वापस भी लेके आया। तो एंड आई कैन सी हिम एंड आई कैन सी द मैजिक जस्ट फॉलिंग ऑन हिम। ठीक है, कोई फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, कैब ड्राइवर्स, कोई भी यार, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो ये तो अनएंडिंग लिस्ट है। तो हम इवन जब एमएमएम भी करेंगे आज, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोग इंक्लूड करने के लिए। पर जब आप दोबारा से उसको रिपीट पे या रिकॉर्डिंग पे देखोगे शाम को या कल सुबह में, तो कोशिश करना नए नए लोगों को इंक्लूड करना, इमेजिन करना कि उन पर मैजिक डस्ट गिर रही है। ठीक है, और 10 लोग आज हम लाइव करेंगे, थैंक यू वेरी मच, आंखों में आंखें देखकर, आंखों में आंखें देखकर 10 लोगों को आपने आंखों में आंखें डालकर बताना है कि आप क्यों उनके लिए थैंकफुल हो। ठीक है, 10 लोगों को फोन करके बताना है कि आप क्यों उनके लिए थैंकफुल हो, और 10 लोगों को इमेजिन करके बताना है कि फील करना है मन ही मन कि आप क्यों थैंकफुल हो। ठीक है, जो जो लोग करेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर यू, 10 10 10 मिनिमम, मैक्सिमम 1000 हो। तो लव यू ऑल, बहुत बहुत बहुत, ये सर्कल्स शुरू करो, बस आप यही करने के लिए इस धरती पे आए हो, पड़ोसियों पे, इधर उधर जहाँ पे भी आप इमेजिन करो कि क्या क्या है ना, आप सोसाइटी में रह रहे हो, वो इंसान भी तो आपकी सोसाइटी में कॉलोनी को मैनेज कर रहे हैं या कॉलोनी में कंट्रीब्यूट कर, कॉलोनी में कूड़ा नहीं डाल रहे हैं, ये भी तो उनकी सेवा हुई ना। तो बनी मन की कॉलोनी को साफ रखने के लिए आपके कंट्रीब्यूशन के लिए शुक्रिया, जो आपके पड़ोसी हैं, है ना, कुछ ना कुछ ढूंढो, एंड थैंक यू वेरी मच। तो लव यू ऑल, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू हाँ, अंजलि। 2 क्वेश्चंस आए हैं ले, आ गए, मैजिक डस्ट के लिए। जल्दी बोलो। एक तो है कि सामने वाले, अगर हम आंख मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला अगर हटा रहे हैं या बिजी है अपने काम में। तो ठीक है, आप अपना काम करो, आप मैजिक डस्ट उसके स्प्रेड कर दो, बस आप आगे बढ़ो। आप थोड़ा यू मैं ऐसे में, हेलो, आंखों में आंखें डालो मेरे, मैं डाल रहा हूँ आंखों में, तुम्हारे आंखों में कहा, इधर तो कहाँ देख रहा है, इधर मुंह पकड़ लेना उसका और यूं घूर के अंदर माफ कर देना उसको, आगे बढ़ लेना। मैंने तो इमेजिन कर भी लिया मुंह पकड़ के, आंखों में आंखें, वो बेचारा डर के मेरे वो आंखें खोल, नहीं तो आंखें ऐसे कर देना उसकी ये जोक है, कर मत देना कहीं जाके मैं तो इमेजिन, एक बार ना मैंने टॉम एंड जेरी देखा, उसके अंदर ना उसको जो बिल्ली है, तो बिल्ली को ना कुछ था कि उसको जगह ही रहना था, जगह ही रहना था, तो वो बार बार सो रही थी, जैसे वो सोने की कोशिश करती थी, तो उसके आगे कुछ कर देता था चूहा, तो वो बस जागना था उसको, तो उसने जागने के लिए पानी में ये किया, आंखें खुली रखनी थी उसको, तो ये करा, फिर ना एंड में ना आंखों को यूं करके ना यहाँ पे 2 तिल्लियां लगा दी थी मैं 2 स्टिक सी लगा दी ताकि आंखें ऐसे रहे उसकी। मुझे नहीं पता तुम क्या करने के मूड में हो नहीं मेरी जान, जहाँ पे आंखें मिल रही है वहीं पे मिला लियो, घर पे कर लो, बच्चों के साथ कर लो, हस्बैंड वाइफ के साथ कर लो, वहां तो आंखें मिला सकते हो ना। और बताओ, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, ग्रेटफुल फॉर, इज इट आंसर्ड फॉर नाउ? यस मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैजिक डस्ट कैसे डालें, हाउ टू इमेजिन इट। देखो, पहले इमेजिन करो, ऐसा करो कि वो देखो, मूवी देखो, या वो नहीं आती, GIF भी तो आती है, देखो मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, आपको इमेजिन में आना तो चाहिए ना एक बार, कि हाँ ऑब्वियसली आपने कभी नहीं किया तो आपको लग सकता है कि कैसे करना है ये। तो वहां पे एक GIF होता है ना, उसमें मैं लिखती हूँ, क्या लिखूँ, गोल्डन डस्ट फॉलिंग, गोल्डन डस्ट, अरे ये फोटो भी तो थी, आई मीन फॉलिंग, तो ऐसे ऐसे करके मैंने डाला, तो देखो ये इसने दिखा दिया मुझको कि गोल्डन डस्ट फॉल हो रही है। अब मेरे को ये इमेजिन, जैसे ये है ना, ये गोल्डन डस्ट फॉल हो रही है, तो अब मेरे को इमेजिन करना है इसके नीचे ये गोल्डन डस्ट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और कोई नीचे खड़ा है,
कौन जो भी आप जिसको भी ऊपर भी गिराना चाहते हो, जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ ना इस समय सरिता जी हैं, अब वो क्या कर रहे होंगे, क्या सर्विस दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली देख लो। जैसे सर्विस इस समय कंप्यूटर के आगे बैठे हैं और फोन के आगे बैठे हैं सरिता जी, और मतलब अगर आपको शक्ल पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी लेडी को इमेजिन कर सकते हो जिस तक, मतलब पर आपको तो पता है ना, आप सरिता जी तक भेज रहे हो या फोन ऑपरेटर तक भेज रहे हो या उस कंपाउंडर तक भेज रहे हो जिसने आपकी हेल्प करी अपॉइंटमेंट के अंदर। तो आप जो भी इमेजिन कर रहे हो और फील करो उनके ऊपर गोल्डन डस्ट ऐसे गिर रही है, रोशनी की किरणें गिर रही है बस। और अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, और उनके ऊपर गोल्डन डस्ट गिरते हुए देख रहे हो, तो वहां तक पहुंच गई आपकी कृतज्ञता की जादुई धूल, वहां तक पहुंच गई। इज इट आंसर? यस मैम, डन विद द क्वेश्चन। आपको एक बार आप करना शुरू करोगे ना, यू विल गेट टू नो। बाकी एमएमएम के अंदर हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे 12 से 2 के अंदर, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड बीइंग द कैटलिस्ट, being the tool, being the channel of spreading this golden dust in every area of your life, every human being। सबको नहला दो, क्योंकि आप ही कर सकते हो ये काम। इस दुनिया में बहुत कम है लोग जो ये काम कर सकते हैं, and you are one of those chosen ones, so thank you very much for being that human being। Thank you very much, love you all, see you again, thank you, see you, love you।